861 एक दूसरे को देखकर लीरोंग और हानफी प्रकाश की दो धाराओं में बदल गए और दूर चले गए। उसी समय हुआमो, जो दानव देवगढ़ में दो नए पदोन्नत संघ क्षेत्र महान कमांडरों को पढ़ा रहे थे, वह भी खड़े हो गए और अपनी दैवीय चेतना को जारी किया। चारों ओर स्कैन करने के बाद उनके बूढ़े चेहरे पर अभिव्यक्ति अत्यंत उत्साहित हो गई, क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, तुम दोनों इस बूढ़े गुरु के साथ आओ। ऐसा कहते हुए वह जल्दी से बाहर निकल पड़े। दोनों नए महान कमांडरों ने हल्के से सिर हिलाया और हुआमो के ठीक पीछे हो लिए। संपूर्ण दानव देवगढ़ उथल पुथल में था। प्राचीन दानव कुल के सदस्य सभी अलग अलग पदों पर खड़े थे, सभी अपनी निगाहें गड़बड़ी की दिशा में डाल रहे थे। अपने कई महान कमांडरों को बाहर निकलते देख वे आपस में चर्चा किए बिना नहीं रह सके। हर बार जब ताबूत गुलाम वरिष्ठ किसी को पकड़ते थे तो ऐसा ही दृश्य होता था, इसलिए जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कोई बाहरी व्यक्ति इस रहस्यमय छोटी दुनिया में प्रवेश कर गया है। महान कमांडर स्पष्ट रूप से इस मामले से निपटने जा रहे थे, लेकिन ये घुसपैठिया कितना शक्तिशाली था कि उसने वास्तव में उनके सभी 5 महान कमांडरों को चिंतित कर दिया। प्राचीन दानव कुल के सदस्य सभी संदेह से भरे थे, लेकिन गुवान एर नाम की एक युवा लड़की ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींची और बुदबुदाई, वह वापस आ गया है, वह व्यक्ति वापस आ गया है, हम बच गए। त्रिपाठी जीवक्ति और महान दानव देव के बीच का रिश्ता केवल गुवान एर ही जानती थी, इसलिए वह निश्चित थी कि इस बार इस रहस्यमय छोटी दुनिया में प्रवेश करने वाला व्यक्ति त्रिपाठी जीवक्ति ही था। उनके अलावा ताबूत गुलाम वरिष्ठ को किसी और को इस जगह में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए था। कुछ दर्जन किलोमीटर दूर त्रिपाठी जीवक्ति और विजार्ड ट्राइब्यूलेशन लाल रोशनी पर उतरे। मजबूती से खड़े होने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत देखा कि कई शक्तिशाली आभाएं तेजी से आ रही थी। हल्के से मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने सोचा कि लीरोंग और अन्य लोग अधीरता से इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वे हमला करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि जिस बात ने त्रिपाठी जीवक्ति को थोड़ा अजीब महसूस कराया वह ये थी कि वास्तव में 5 संघ क्षेत्र के स्वामी थे, और चाहे वह लीरोंग हो या हानफी, उन सभी ने अपनी शक्ति में काफी सुधार किया था। ये शक्तिशाली आभाएं विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की धारणा से छिपी नहीं रह सकी। इन लोगों के खेती स्तर की पुष्टि करने के बाद उसका चेहरा बदल गया। पवित्र गुरु, ये जगह कहाँ है? छोटा मुहरबंद संसार, त्रिपाठी जीवक्ति ने लापरवाही से उत्तर दिया, इससे पहले कि उन्होंने विजार्ड को इशारा किया, मेरे साथ आओ। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उसने और सवाल नहीं पूछे। उसने बस त्रिपाठी जीवक्ति का कदम दर कदम अनुसरण किया। ये जगह वास्तव में एक रहस्यमय छोटी दुनिया थी, कुछ हिस्सा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे रक्त ताबूत में खींच लिया था। क्या ये हो सकता है कि ताबूत ढोने वाला आदमी के पीछे रक्त ताबूत का रहस्य, जिसने अनगिनत वर्षों से दुनिया को हैरान कर रखा था, वास्तव में एक रहस्यमय छोटी दुनिया थी? और तो और इस छोटे मुहरबंद संसार में आभा ने भी उसका ध्यान खींचा। ऐसा लगा कि यहाँ दानव जाति के कई लोग थे, जिससे आसपास की विश्व शक्ति दानवी शक्ति के निशानों से दूषित हो रही थी। उन पर हमला करने वाले 5 विशेषज्ञों की दानवी शक्ति और भी स्पष्ट थी। नवाकाश पवित्र भूमि के यह नए पवित्र गुरु क्या कर रहे हैं? क्या मैंने किसी प्रकार की खतरनाक जगह में कदम रखा है? विजार्ड ट्राइब्यूलेशन बेचैन महसूस किए बिना नहीं रह सका। एक क्षण बाद 2 सुंदर आकृतियां आकाश से उतरी और त्रिपाठी जीवक्ति के सामने आ गईं। स्वामी, लीरोंग ने जल्दी से बुलाया। उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में यहाँ आएंगे। बस एक पल पहले वह हानफी से शिकायत कर रही थी कि त्रिपाठी जीवक्ति अक्सर उस पर ध्यान देने नहीं आते थे, लेकिन अब वह उसके सामने प्रकट हो गए थे। हानफी स्वामी को नमन करती है। हानफी हमेशा की तरह शांत थी। त्रिपाठी जीवक्ति का अभिवादन करते हुए उसकी सुंदर आंखें विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की जांच कर रही थी। उसकी नज़र में विजार्ड ट्राइब्यूलेशन थोड़ा घबराए बिना नहीं रह सका। उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हरी आभा एक सांप की तरह आगे पीछे डोल रही थी। किसी के ध्यान दिए बिना वह त्रिपाठी जीवक्ति के करीब चला गया, जाहिरा तौर पर सुरक्षा की भावना की तलाश में। जब वे बात कर रहे थे, हुआमो भी 2 नए महान कमांडरों के साथ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को देखा, वह रोए बिना नहीं रह सके। स्वामी, आप आखिरकार वापस आ गए। इस बूढ़े गुरु को पता था कि आप मेरे कुल को नहीं छोड़ेंगे। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। कमांडर हुआमो बहुत विनम्र है। चूंकि मैंने आपको बाहर निकालने का वादा किया था, स्वाभाविक रूप से मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। क्या मैं इस बार यहाँ नहीं आया? हानफी ने हुआमो की ओर देखा और सूंघा, अपने मन में सोचते हुए, वह कौन था जो कहता रहा कि स्वामी शायद वापस नहीं आएंगे? ओह, आपको 2 और संत मिले हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने हुआमो के पीछे के 2 लोगों को देखा, और हालांकि उन्होंने महसूस किया कि वे कुछ परिचित थे, वह उनके नाम नहीं जानते थे। प्रणाम स्वामी। दोनों ने जल्दी से अपनी मुट्ठी जोड़ी। लीरोंग ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए। स्वामी ने हमारे लिए जो सामग्री छोड़ी थी, उसकी बदौलत ये दोनों अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल कर पाए। यह महान कमांडर ये निया है और यह महान कमांडर जूजी हैं। कुछ परिचय के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को इन दोनों के नाम मुश्किल से याद आए। हानफी की सुंदर आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा और फुसफुसाया, स्वामी की वृद्धि इतनी तेज है, अब आप तृतीय क्रम अति उत्कृष्ट क्षेत्र तक कैसे पहुंच गए? क्या आप कई सालों से चले गए थे?
उसे यह कहते हुए सुनकर लीरोंग और हुआमो को अचानक त्रिपाठी जीवक्ति की खेती की जांच करना याद आया और दोनों हैरान थे। इतना लंबा नहीं, लगभग 5 या 6 साल। त्रिपाठी जीवक्ति ने थोड़ा हिसाब लगाया और उत्तर दिया, अच्छा, मेरे पास अभी तुम्हारे साथ चेक करने का समय नहीं है, मैं तुम्हें चलते चलते बता दूंगा। उनके चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव देखकर लीरोंग और अन्य लोगों ने भी गंभीर भाव पहने। उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दानव देवगढ़ की ओर चलते हुए लीरोंग ने विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की ओर देखा, इससे पहले कि उसने त्रिपाठी जीवक्ति से फुसफुसाया, स्वामी, ये कौन है? त्रिपाठी जीवक्ति ने लापरवाही से उत्तर दिया, बाहर का एक दोस्त, आप उससे विशिष्ट स्थिति के बारे में बाद में पूछ सकते हैं, मैं इस बार कीमिया करने आया हूँ। कीमिया? लीरोंग ने विस्मय से कहा, क्या ये हो सकता है? कुछ लोग ताबूत गुलाम वरिष्ठ की तलाश कर रहे हैं जबकि अन्य मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा, अन्यथा चीजें बहुत परेशानी वाली हो जाएंगी। इतना दुस्साहस कौन करता है? लीरोंग की आभा अचानक बदल गई, अत्यंत उदास हो गई। जूरी नाम की एक दानव जनरल। त्रिपाठी जीवक्ति ने भौहें चढ़ाईं, ऐसा लगता है कि उसे बहुत पहले गलती से कुछ दानव देव सुनहरा रक्त मिल गया था और तब से वह मेरे रक्त पर नजर गड़ाए हुए है। एक दानव जनरल। हानफी ने अपनी भौहें उठाई, तब मैं देखना चाहूंगी कि दानव जाति के वर्तमान दानव जनरल में किस तरह की शक्ति है। एक अवसर होगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे घूर कर देखा और हंसे। जैसे ही समूह अगल बगल आगे बढ़ा, विजार्ड ट्राइब्यूलेशन, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, पीछे रहा और चुपचाप इलाके और उसके सामने के 5 लोगों की खेती का अवलोकन किया। जितना अधिक उसने उन्हें देखा उतना ही अधिक वह हैरान होता गया। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि वह कहाँ थे, लेकिन जिन 5 लोगों का वह सामना कर रहे थे वे सभी संत थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली सुंदर महिला केवल एक द्वितीय क्रम संत होनी चाहिए। हालांकि वह केवल एक द्वितीय क्रम संत थी, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति ने उसके गुस्से से जो दबाव महसूस किया वह उस दबाव से कम नहीं था जो जूली ने उन्हें दिया था। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन को तो यह भी संदेह था कि यह महिला जूली से कम नहीं थी। अन्य 4 सभी प्रथम क्रम संत थे और दूसरी सुंदर महिला और बूढ़े आदमी को प्रथम क्रम की सीमा तक पहुंच जाना चाहिए था। चाहे वह आभा हो या उनके शरीर की शक्ति, वे उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक संघनित थे। अगर वह वास्तव में उनमें से किसी के साथ लड़ा तो विजार्ड ट्राइब्यूलेशन का अनुमान था कि उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। शेषतों को हाल ही में तोड़ना चाहिए था, जिसकी पुष्टि त्रिपाठी जीवक्ति की उनके साथ अभी अभी हुई बातचीत से हुई। ये लोग कौन हैं? वे इतने अजीब क्यों हैं? इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को संबोधित किया उसने भी विजार्ड ट्राइब्यूलेशन को उत्सुक कर दिया। हालांकि उसका दिल संदेह से भरा था, विजार्ड ट्राइब्यूलेशन समझ गया कि चुप्पी सोना है और एक शब्द भी कहे बिना समूह के पीछे पीछे चला गया। थोड़े समय बाद समूह दानव देवगढ़ लौट आया। दूर से त्रिपाठी जीवक्ति ने प्राचीन दानव कुल के कई सदस्यों को गढ़ के सामने खड़े होकर उनकी ओर देखते हुए देखा। भीड़ के बीच एक युवा लड़की ने उत्साह से हाथ हिलाया और चिल्लाया, त्रिपाठी जीवक्ति, त्रिपाठी जीवक्ति। आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए और उन्होंने भी अभिवादन में अपना हाथ उठाया। गुवान एर नाम की यह युवा लड़की वह थी जो पकड़े जाने के बाद उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदार थी। वह लीरोंग की व्यक्तिगत दासी भी थी। ये छोटी लड़की बहुत ढीठ है। लीरोंग ने अपने दांत पीसे और शाप दिया। त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मुड़कर कहा, स्वामी, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं वापस जाकर उसे एक सबक सिखाऊंगी ताकि वह स्थिति के बीच का अंतर जाने। त्रिपाठी जीवक्ति कड़वाहट से मुस्कुराए, उसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें अधिक अनौपचारिक होना चाहिए। मुझे स्वामी मत कहो, यह मुझे बहुत असहज महसूस कराता है। तो हमें आपको क्या कहना चाहिए? लीरोंग हैरान थी। शुरुआत में तुमने मुझे क्या कहा था? तीनों बूढ़े महान कमांडरों ने एक दूसरे को देखा और याद करने की कोशिश की। वे सभी शर्मा रहे थे। जब त्रिपाठी जीवक्ति को पकड़ा गया था तब उन तीनों ने उन्हें मानव बच्चा, घृणित मानव बच्चा, बदबूदार बच्चा आदि कहा था। अब वे उन्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? दानव देवगढ़ में प्रवेश करने के बाद गुवान एर दौड़कर आए और तीनों महान कमांडरों को प्रणाम किया। इससे पहले कि वह उत्साह से त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे पीछे चलती रही, बिना रुके बड़बड़ाती रही। ऐसा लग रहा था जैसे त्रिपाठी जीवक्ति के जाने के बाद से उसने बात ही नहीं की थी। लीरोंग भी मुस्कुराए और सिर हिलाया, लेकिन यह देखकर कि त्रिपाठी जीवक्ति ने कोई अप्रसन्नता नहीं दिखाई, उसने गुवान एर को फटकार नहीं लगाई। थोड़ी देर बात करने के बाद वह अचानक विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की ओर मुड़ी और पूछा, यह आदमी कौन है जो न तो इंसान जैसा दिखता है और न ही भूत जैसा? आप उसे यहाँ क्यों लाए? विजार्ड ट्राइब्यूलेशन का चेहरा काला पड़ गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना सिर हिलाया और उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि लीरोंग की ओर मुड़कर कहा, मुझे उस भूमिगत कक्ष का उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं अधिकतम 2 या 3 दिनों में बाहर आ जाऊंगा। बाहर की स्थिति के लिए आप विजार्ड ट्राइब्यूलेशन से पूछ सकते हैं, वह आपको जवाब देगा। अच्छा। लीरोंग और अन्य ने गंभीर भाव पहने और जल्दी से सिर हिलाया। अरे पवित्र गुरु, स्वामी। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया और त्रिपाठी जीवक्ति को एक तरफ खींच लिया। बहुत असहज दिखते हुए फुसफुसाया, विजार्ड, मैं यहाँ खतरे में तो नहीं रहूंगा, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति हैरान हुए और हंसे, नहीं, आप निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग दानव जाति से हैं?
विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने एक उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ पूछा। वे दानव जाति से हैं, और सिर्फ कोई भी दानव जाति के लोग नहीं हैं। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और विजार्ड ट्राइब्यूलेशन के कंधे पर थपथपाया। बस इतना ही, ज्यादा समय नहीं बचा है, मैं अब जा रहा हूँ, आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती चले गए। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने लाचारी से सिर हिलाया। ली रोंग और अन्य लोग वहीं खड़े रहे और त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा नहीं किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी अभी जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए वे सभी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 2 या 3 दिन, बस 2 या 3 दिनों में वह पिंजरा जो प्राचीन दानव कुल को अनगिनत वर्षों से कैद किए हुए था टूट जाएगा। उनके परिजन एक बार फिर उस भूमि पर कदम रखेंगे जिसके लिए वे तरस गए थे, और वे बाहर के सूर्य, चंद्रमा, सितारों और जीवन की भव्यता को देख पाएंगे। 862 प्राचीन दानव कुल के कई महान कमांडरों ने उस दिशा में उत्सुकता से देखा जहां त्रिपाठी जीवप्ती गए थे, लंबे समय तक शांत नहीं हो पाए। स्वामी ली, अब समय आ गया है कि हम अपने परिजनों को ये रोमांचक खबर बताएं, हुआमो ने गहरी आवाज में कहा। ली रोंग ने धीरे से सिर हिलाया। समय आ गया है। ऐसा कहते हुए उसकी सुंदर आंखें विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की ओर मुड़ी और धीरे से मुस्कुराईं। मैंने स्वामी को कहते सुना कि तुम्हारा नाम विजार्ड ट्राइब्यूलेशन है ना? हाँ। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की अभिव्यक्ति थोड़ी असहज थी। कुछ समय पहले उसे और त्रिपाठी जीवप्ती को दानव जाति की एक दानव जनरल ने पीछा किया था और उन्हें इस रहस्यमय छोटी दुनिया में भागने के लिए मजबूर किया गया था। अब दानव जाति के 5 सन क्षेत्र के स्वामी उसके सामने खड़े थे। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन खुद को ऐसा महसूस किए बिना नहीं रह सका जैसे कि वह अभी अभी बाघ के मान से बचकर भेड़िए के मान में घुस गया हो। सौभाग्य से इन लोगों का उसके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था और त्रिपाठी जीवप्ती के साथ उनका संबंध काफी गहरा लगता था। चूंकि आप स्वामी के दोस्त हैं, आप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हैं। कृपया मेरे साथ आइए, हमें बाहर की स्थिति के बारे में पूछने की जरूरत है। ली रोंग ने धीरे से सिर हिलाया और किले के अंदर का रास्ता दिखाया। कृपया, हानफी ने उदासीनता से कहा। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने एक मुस्कान जबरदस्ती दी और ली रोंग के पीछे पीछे चला गया। ये संयोग ही था कि उसके पास भी कई सवाल थे जो वह दानव जाति के इन स्वामियों से पूछना चाहता था। किले के भूमिगत गुप्त कक्ष के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती पालथी मारकर बैठे थे। संत गोली को तुरंत परिष्कृत करना शुरू करने की जल्दी में नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी सांस रोकी और खुद को शांत किया। ये गुप्त कक्ष वह था जिसका उपयोग उन्होंने दानव देव परिवर्तन की खेती के लिए किया था, इसलिए यहाँ आने के बाद वह इससे काफी परिचित थे। त्रिपाठी जीवप्ती का वर्तमान कीमिया स्तर संत श्रेणी निम्न पद कीमियागर की सीमा होनी चाहिए, जो मध्य पद से केवल एक कदम दूर है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह संत श्रेणी मध्य पद की गोली को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। आत्मा सरणी और असंख्य औषधि रस की मदद से संत श्रेणी मध्य पद की गोली को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अपने मन और शरीर को खाली करते हुए बिना किसी इच्छा या विचार के उनके अपने अनुभवों के दृश्य उनके मन में कौंध गए। ये सभी दृश्य कीमिया से संबंधित थे। सत्य कीमिया मार्ग से उन्हें जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ था, साथ ही कीमिया का अध्ययन करते समय उन्होंने जो कठिनाइयां अनुभव की थी और जो उपलब्धियां हासिल की थी, इन बिखरी हुई यादों को त्रिपाठी जीवप्ती ने जानबूझकर याद किया और धीरे धीरे एक साथ जोड़ा। ऐसा लगा जैसे वह एक बाहरी व्यक्ति बन गए थे जो खुद के दूसरे को कीमिया के मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ते हुए देख रहे थे। सबसे कम नश्वर श्रेणी गोली से पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी, रहस्यमय श्रेणी, आत्मा श्रेणी, संत श्रेणी तक उनका दूसरा स्व बहुत ही कम समय में कीमिया में तेजी से और मजबूती से बढ़ रहा था। एक के बाद एक गोली परिष्कृत की गई, जिनमें से हर एक नया जीवन प्रतीत होता था, जीवन शक्ति से भरपूर। वह आखिरकार उस बिंदु तक बढ़ गया था जहां वह आसानी से संत श्रेणी निम्न श्रेणी की गोलियां परिष्कृत कर सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें खोली और आत्मविश्वास की एक अवर्णनीय भावना उनके पूरे शरीर में फैल गई। उन्हें पूरा यकीन था कि अपनी वर्तमान स्थिति में उस संत श्रेणी मध्य पद की गोली को परिष्कृत करना सफल होगा। विभिन्न आत्मा श्रेणी और संत श्रेणी की आत्मा घास और जड़ी बूटियां जिन्हें त्रिपाठी जीवप्ती ने कई वर्षों से एकत्र किया था, उन्हें बाहर निकाला गया और उनके सामने व्यवस्थित किया गया। अपनी दैवीय चेतना को जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती अपने छोटे गोली भट्टी में दौड़ पड़े और उसके अंदर एक आत्मा सरणी बनाना शुरू कर दिया जो उनकी सफलता दर को बढ़ाएगी। जड़ी बूटियों में से एक को उठाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट जारी किया और अपनी जीवन शक्ति को अपने हाथ में संघनित किया। एक छोटे जलते हुए सूरज की तरह इसने जड़ी बूटियों में अशुद्धियों को जला दिया और एक औषधीय रस को संघनित किया। ज्यादा देर बाद नहीं, औषधीय रस संघनित हो गया। ये एक हरे रंग का हरा था, आंसू की बूंद जैसा एक खतरनाक आभा का उत्सर्जन कर रहा था। जीवन शक्ति ने औषधीय रस की इस बूंद को लपेटा और इसे गोली भट्टी के बगल में निलंबित कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर एक और जड़ी बूटी उठाई और ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद गोली भट्टी के अंदर आत्मा सरणी पूरी हो गई। एक के बाद एक जड़ी बूटी संघनित हुई और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों के सामने केवल कीमिया की दुनिया और उनके सामने की जड़ी बूटियां थीं। संत गोली की भूमिका को अस्थायी रूप से भूल गए जिसे वह परिष्कृत कर रहे थे। उनके शरीर या दिमाग पर कोई दबाव नहीं था, उनकी सभी क्रियाएं स्वाभाविक और सहज थीं। गुप्त भूमिगत कमरे के अंदर हवा में एक औषधीय खुशबू भर गई।
दानव देवगढ़ के अंदर एक महल के अंदर प्राचीन दानव कुल के 5 महान कमांडरों ने गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति पहनी हुई थी। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन से जो कुछ हुआ था उसके विवरण जानने के बाद वे समझ गए थे कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें भागने में मदद करने वाली संत गोली को परिष्कृत करने के लिए इतनी जल्दी क्यों आए थे। समय किसी का इंतजार नहीं करता और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। जूली को अब तक ताबूत धोने वाला आदमी मिल गया होगा। अगर इस विजार्ड का अनुमान सही है तो वह अभी ताबूत धोने वाला आदमी से लड़ रही होगी। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने 5 महान कमांडरों की अभिव्यक्ति का अवलोकन करते हुए कहा, वह जूली नाम की दानव जनरल एक तृतीय क्रम संत है ना। लीरोन की भौं गहराई से सिकुड़ गई क्योंकि उसने पूछा, वह दुनिया के शीर्ष स्वामियों में से एक है। दानव जाति के 4 महान दानव जनरल सभी की ऐसी ही खेती थी। स्वामी ली, ताबूत गुलाम वरिष्ठ को मरने से पहले केवल एक द्वितीय क्रम संत होना चाहिए था और उनका शरीर लंबे समय से क्षय हो गया है। उस दानव जनरल के खिलाफ मुझे डर है कि वह लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। हानफी ने गुस्से से कहा, वह अभी बाहर निकलकर ताबूत गुलाम वरिष्ठ की मदद करना चाहती थी। ताबूत गुलाम वरिष्ठ उस महिला का प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक वह अभी भी महान दानव देव के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना चाहती है तब तक वह उसे नहीं मारेगी। इसलिए फिलहाल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कार्य करने से पहले केवल 2 या 3 दिन इंतजार करने की जरूरत है। लीरोंग ने धीरे से कहा। अचानक कुछ याद आया, लेकिन स्वामी के अनुसार उस महिला ने बहुत पहले गलती से कुछ दानव देव सुनहरा रक्त प्राप्त किया था और इसे अपने शरीर में परिष्कृत किया था। मुझे उम्मीद है कि वह दानव देव की दैवीय तकनीक का उपयोग नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो हम परेशानी में होंगे। दानव देव की दैवीय तकनीक। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया क्योंकि उसने झिझकते हुए पूछा, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वह पौराणिक महान दानव देव नहीं होंगे, है ना? वास्तव में महान दानव देव? हुआमो ने सिर हिलाया। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन का मुंह मरोड़ा, लेकिन उसने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। यह मामला महान दानव देव से संबंधित था, इसलिए ये कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में वह अपनी मर्जी से पूछताछ कर सके। जितना अधिक वह जानता था उतना ही मुश्किल भागना होगा। जैसे ही ये लोग बात कर रहे थे, अचानक बाहर एक अराजक आभा दिखाई दी, जिसके साथ दरार की आवाजों की एक श्रृंखला थी क्योंकि पूरी रहस्यमय छोटी दुनिया हिलती हुई लग रही थी। लीरोन का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि वह अपनी कुर्सी से उठ गई और अगले ही पल वह पहले ही बाहर आ गई थी और आकाश की ओर घूर रही थी। बाकी समूह भी जल्दी से बाहर निकल आया। ये पहले ही शुरू हो चुका है, लीरोन ने बेहोशी से कहा। यह उस दानव जनरल और ताबूत गुलाम वरिष्ठ के बीच की लड़ाई होनी चाहिए जिसने हमें प्रभावित किया है। ताबूत गुलाम वरिष्ठ पर हमला करने की हिम्मत। जब हम बाहर निकलेंगी तो मैं उसे एक सबक सिखाऊंगी। हानफी ने ठंडी आह भरी। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन को अचानक याद आया कि वह और त्रिपाठी जीवप्ती ताबूत ढोने वाला आदमी के पीछे रख ताबूत के माध्यम से इस जगह में प्रवेश कर चुके थे और चिंतित होकर पूछे बिना नहीं रह सका, अगर वह ताबूत गुलाम वरिष्ठ हार जाता है और उसके पीछे का रख ताबूत नष्ट हो जाता है, इस जगह का क्या होगा? लीरोन ने उसे देखा और मुस्कुराए। ये रहस्यमय छोटी दुनिया महान दानव देव द्वारा महान दैवीय तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी और उस रक्त ताबूत के अंदर सील कर दी गई थी। यदि वह रक्त ताबूत नष्ट हो जाता है तो ये रहस्यमय छोटी दुनिया बिखर जाएगी और हम में से जो यहाँ रहते हैं उन्हें अंतहीन शून्य में निर्वासित कर दिया जाएगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने बुदबुदाया, मुझे उम्मीद है कि वह ताबूत गुलाम वरिष्ठ थोड़ी देर और टिक सकता है। उपस्थित लोगों में हालांकि प्राचीन दानव कुल महान कमांडर कुछ हद तक चिंतित थे, वे चिंतित नहीं थे। इसके बजाय जो सबसे अधिक चिंतित था वह विजार्ड ट्राइब्यूलेशन था। महान कमांडरों को स्पष्ट रूप से ताबूत गुलाम वरिष्ठ पर कुछ विश्वास था और वे और भी आश्वस्त थे कि जूली उस रक्त ताबूत को लापरवाही से नष्ट नहीं करेगी। यही है, अगर वह अभी भी महान दानव देव के रहस्यों के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। रहस्यमय छोटी दुनिया में बदलाव के कारण प्राचीन दानव कुल के परिजनों के बीच दहशत फैल गई, इसलिए हुआमो, यिन्या और जूजी को उन्हें शांत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लीरोन के आदेशों के तहत उन्होंने ये खबर भी फैलाई कि त्रिपाठी जीवप्ती एक संत गोली को परिष्कृत कर रहे थे। प्राचीन दानव कुल अचानक उबल उठा। वे सभी प्रत्याशा में अपने सिर उठा रहे थे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, रहस्यमय छोटी दुनिया अधिक से अधिक अस्थिर होती गई। 2 दिनों के बाद अशांत रहस्यमय छोटी दुनिया अचानक शांत हो गई। इस बदलाव को महसूस करते हुए लीरोंग और अन्य महान कमांडरों की अभिव्यक्ति मंद पड़ गई। वे जानते थे कि इस स्थिति के होने के लिए या तो ताबूत गुलाम वरिष्ठ ने दानव जनरल को पीछे हटा दिया था या ताबूत गुलाम वरिष्ठ को दानव जनरल ने हरा दिया था। बाद वाला अधिक संभावना थी। आखिरकार ताबूत गुलाम वरिष्ठ का प्रतिद्वंद्वी एक शिखर तृतीय क्रम संत था। ताबूत गुलाम वरिष्ठ ने अनगिनत वर्षों तक इस रहस्यमय छोटी दुनिया की रक्षा की थी और हालांकि प्राचीन दानव कुल से किसी ने भी उन्हें पहले कभी नहीं देखा था और नहीं वे जानते थे कि वह कैसे दिखते थे, वे सभी दिल से उनका सम्मान करते थे। यह उन्हीं की वजह से था कि हर 10 साल में वह बाहर की दुनिया से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए बाहर जाते थे जो उनके परिजनों को बचा सके। अंततः त्रिपाठी जीवप्ती को ढूंढते थे और लीरोंग और अन्य लोगों को आज उम्मीद देखने देते थे। लेकिन अब जबकि प्राचीन दानव कुल भागने की कगार पर था, ताबूत गुलाम वरिष्ठ को एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा था।
ली रोंग और अन्य लोग किसी और की तुलना में अधिक चिंतित थे और इस जगह को छोड़ने और ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि ताबूत गुलाम वरिष्ठ कैसा कर रहे थे। हालांकि अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने संत गोली को परिष्कृत नहीं किया तो वे भाग नहीं पाएंगे, इसलिए भले ही वे चिंतित थे, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसी क्षण रहस्यमय छोटी दुनिया में विश्व शक्ति एक बार फिर अराजक हो गई और एक निश्चित दिशा में इकट्ठा होना शुरू हो गई। जैसे ही उन्होंने इसे महसूस किया, सभी की अभिव्यक्ति हिल गई और वे सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि जिस जगह विश्व शक्ति इकट्ठा हो रही थी वह गुप्त भूमिगत कमरा था जिसका उपयोग त्रिपाठी जीवप्ती कीमिया करने के लिए कर रहे थे। उस दिशा से बेहोशी से एक ताज़ी गोली की खुशबू आती हुई लग रही थी। देखते हुए हर कोई थोड़ा घबराए बिना नहीं रह सका। एक क्षण बाद विश्व शक्ति शांत हो गई और थोड़े समय के बाद एक आकृति दिखाई दी। सभी ने केवल प्रकाश की एक झलक देखी, इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती उनके सामने दिखाई दिए। स्वामी, ली रोंग ने झिझकते हुए बुलाया, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और अपना हाथ फैलाया। मैंने निराश नहीं किया, परिष्करण सफल रहा। उनके हाथ में एक मिट्टी के रंग की पीली गोली थी जो एक लोंगन फल के आकार की थी, जो एक घना प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। कई जोड़ी आंखें इस संत गोली को घूर रही थी। हुआमो की आंखों के कोनों पर आंसू चमक रहे थे। लेकिन इस चीज का उपयोग कैसे करना है, ये तुम पर निर्भर करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाई और सोलेमनिटी के साथ संत गोली को ली रोंग को सौंप दिया। केवल एक संत गोली थी, लेकिन प्राचीन दानव कुल के हजारों परिजन थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में नहीं जानते थे कि इस संत गोली की औषधीय क्षमता को कैसे वितरित किया जाए। हानफी और मैं इस मामले का ध्यान रखेंगे। ली रोंग ने संत गोली को कसकर पकड़ा, हानफी के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि वह दानव देवगढ़ के उच्चतम बिंदु की ओर उड़ गई। हम भी अपने परिजनों को इकट्ठा करने जाएंगे, हुआमो ने कहा, इससे पहले कि वह ये निया और जूजी के साथ जल्दी से चले गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने ऊपर देखा और देखा कि ली रोंग दानव देवगढ़ के उच्चतम बिंदु पर कुछ व्यवस्था करती हुई लग रही थी, जिससे एक सूक्ष्म ऊर्जा उतार चढ़ाव धड़क रहा था। हुआमो, येनिया और जूजी के बुलावे पर प्राचीन दानव कुल के परिजन भी वहीं इकट्ठा हो रहे थे। आपके मार्शल शिखर उपन्यास के अनुवाद में मैं आपकी सहायता करके खुश हूँ। 863 दानव देवगढ़ में ऊपर ली रोंग और हानफी व्यवस्था करने में व्यस्त थे, जबकि हुआमो, येन्या और जूजी भी अपने परिजनों को इकट्ठा करने की व्यवस्था कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती अपनी शक्ति बहाल करते हुए स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन, जो उनके बगल में खड़ा था, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था क्योंकि वह बोलने में झिझक रहा था। संप्रदाय विजार्ड, अगर संप्रदाय स्वामी विजार्ड के कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछे। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने एक पल के लिए विचार किया, इससे पहले कि उसने अपनी मुट्ठी जोड़ी और पूछा, तो यह विजार्ड साहसी होगा? क्या मैं पवित्र गुरु स्वामी से पूछने की हिम्मत करता हूँ, दानव जाति के लोगों के साथ आपका क्या संबंध है? अगर मैं कहूँ कि वे मेरे अधीनस्थ हैं, तो क्या संप्रदाय विजार्ड मुझ पर विश्वास करेंगे? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ विजार्ड ट्राइब्यूलेशन को तिरछी नजर से देखा। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ एक पल के लिए त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा, इससे पहले कि उसने सिर हिलाया। ये विजार्ड विश्वास करता है। वह 2 दिनों से यहाँ था और जिस तरह से संत क्षेत्र के स्वामी त्रिपाठी जीवप्ती को संबोधित करते थे, उससे वह मामले की सच्चाई का अनुमान लगा सकता था। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे खुद स्वीकार कर लिया, तो विजार्ड ट्राइब्यूलेशन उन पर विश्वास क्यों नहीं करेगा? स्वामी पवित्र गुरु के पास ऐसे अधीनस्थों का समूह कैसे हो सकता है? वे दानव जाति से हैं। अगर वे दानव जाति से हैं तो क्या हुआ? त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। प्राचीन काल से मनुष्यों और राक्षसों के बीच मतभेद रहा है। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन दंग रह गया और स्पष्ट रूप से कहा, जो मेरी मदद कर सकते हैं वे मेरे लिए उपयोगी हैं। वे दानव जाति से हैं या नहीं, इसकी परवाह किसे है? वैसे हम सभी इस दुनिया के जीवित प्राणी हैं। क्या इतना स्पष्ट भेद करने की आवश्यकता है? विजार्ड ट्राइब्यूलेशन दंग होकर त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहा था। थोड़ी देर के लिए स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। वह त्रिपाठी जीवप्ती जैसा नहीं था जो बाद में टोन हुआन क्षेत्र में आया था। टोन हुआन क्षेत्र के मूल निवासियों में बाहरी लोगों के प्रति अस्वीकृति और अविश्वास की भावना थी। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन भी वैसा ही था। उसने गुप्त रूप से महसूस किया कि दानव जाति में शामिल होने का अंत बुरा होना तय था। त्रिपाठी जीवप्ती की अत्यंत उदार उपस्थिति ने उन्हें ऐसी स्थिति को स्वीकार करने में कुछ हद तक असमर्थ बना दिया। एक पल के लिए सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से कहा, लेकिन गुरु पवित्र स्वामी, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यहाँ जो हुआ उसकी खबर फैल गई तो आप मानव जाति के क्षेत्र में खुद को कभी स्थापित नहीं कर पाएंगे? यहाँ तक कि नव आकाश पवित्र भूमि और आपका संप्रदाय सोआरिंग हेवन संप्रदाय भी उलझ जाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है। मुझे दूसरों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरे साथ परेशानी ढूंढना चाहता है तो बस ऐसा करो। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन का मुंह मरोड़ गया, कुछ हद तक अवाक। स्वामी पवित्र स्वामी वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने आगे कहा, मानव जाति के लोगों के लिए यह अविश्वसनीय है कि दानव जाति के 5 संत क्षेत्र के स्वामी हैं। मानव जाति के लिए वे ऐसे स्वामी हैं जिनसे वे बहुत डरते हैं और वे दानव जाति के लोगों से घृणा करते हैं। उन्हें उनके अधीनस्थ होने के लिए कहें, ये बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है।
दानव जाति से कोई भी कभी किसी मानव का अधीनस्थ नहीं बना था। दानव जाति के सदस्य को इस तरह अपमानित करने के बजाय वह उन्हें मर जाने देता। हालांकि विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने देखा कि लीरोंग और अन्य लोग न केवल त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति बहुत सम्मानजनक थे, बल्कि वे उनके प्रति समर्पण करने को भी तैयार थे। क्योंकि मैं महान दानव देव का उत्तराधिकारी हूँ, त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने एक सूखी हंसी निकाली। पवित्र गुरु स्वामी, कृपया मजाक न करें। त्रिपाठी जीवक्ति ने समझाया नहीं और बस पूछा, संप्रदाय स्वामी विजार्ड भविष्य में क्या करने की योजना बना रहे हैं? योजना? विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने भौहें चढ़ाईं, मेरे पास फिलहाल कोई योजना नहीं है। आइए पहले इस संकट से पार पाएं। हालांकि गुरु पवित्र स्वामी निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी मैंने देखा है वह किसी को नहीं बताऊंगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। मैं संप्रदाय स्वामी विजार्ड के चरित्र को जानता हूँ, आपको मुझसे कुछ भी वादा करने की जरूरत नहीं है। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने अब और कुछ नहीं कहा और त्रिपाठी जीवक्ति के साथ दानव देवगढ़ के शीर्ष की ओर घूरते रहे। दूसरी तरफ लीरोंग और हानफी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। संत गोली को पकड़े हुए, जिसे त्रिपाठी जीवक्ति ने अभी अभी अपने हाथ में परिष्कृत किया था, उसने धीरे धीरे अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल दानवी शक्ति उनके और हानफी के शरीर से बाहर निकली। उन दोनों के पैरों पर एक शानदार रोशनी खिल उठी, जो बेहोशी से एक रहस्यमय आत्मा सरणी का निर्माण कर रही थी। प्रकाश की एक चमक के साथ लीरोंग के हाथ में संत गोली अचानक फट गई, एक घने कोहरे में बदल गई जो आकाश से नीचे गिर गया और इकट्ठे प्राचीन दानव कुल के परिजनों को घेर लिया। इन परिजनों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से गुप्त तकनीक को प्रसारित किया ताकि संत गोली की औषधीय क्षमता को उनके शरीर में अवशोषित किया जा सके। उनमें से हर एक ने अपने चेहरे पर खुशी का भाव दिखाया। कच, मांस और हड्डियों के चटकने की आवाज आई। त्रिपाठी जीवक्ति यह जानकर हैरान थे कि प्राचीन दानव कुल के इन परिजनों में इस क्षण कुछ सूक्ष्म और अजीबोगरीब बदलाव हुए थे। उनके शरीर पर लगाए गए बंधन टूट गए थे। उन सभी ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली। ये दृश्य पूरे 1 घंटे तक चला। इससे पहले कि फत्ता हुआ कोहरा धीरे धीरे गायब हो गया और प्राचीन दानव कुल के परिजनों द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया। लीरोंग और हानफी ने अपनी सुंदर आंखें खोली और अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ नीचे देखा। स्वामी ली, सब कुछ तैयार है, हुआमो नीचे खड़े होकर चिल्लाया। क्या सब कुछ पैक कर लिया गया है? लीरोंग ने पूछा। जो कुछ लाने की जरूरत है वह सब लाया गया है। अच्छा, लीरोंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसका सुंदर चेहरा उत्साह से भर गया क्योंकि उसने घोषणा की, आज मेरा कुल इस जगह को छोड़ देगा। परिजनों, इस जगह को अपनी आंखों से याद रखो। ये वह जगह है जहां मेरा कुल हजारों वर्षों से रहा है। तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। प्राचीन दानव कुल के हर परिजन ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति जटिल थी। जब से वे पैदा हुए थे, उनकी एकमात्र इच्छा इस जगह को छोड़कर बाहर की दुनिया में जाना था, लेकिन अब जब ये क्षण आ गया था तो वे अकथनीय रूप से दुखी महसूस किए बिना नहीं रह सके। आखिरकार ये वह जगह थी जहां वे पैदा हुए और पले बड़े। महान कमांडरों, कृपया ऊपर आएं, लीरोंग ने इशारा किया। हुआमो, येनिया और सूजी जल्दी से लीरोंग के बगल में उड़ गए। उन पांचों ने एक नजर का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि वे एक साथ सिर हिलाते। अगले ही पल एक बल जो अंतरिक्ष को चीरने के लिए पर्याप्त मजबूत था दिखाई दिया, जिससे अराजक आकाश फट गया। उनका तरीका त्रिपाठी जीवक्ति के अंतरिक्ष को फाड़ने से अलग था। वे बस इस रहस्यमय छोटी दुनिया से बाहर की दुनिया के लिए एक निकास खोलने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग कर रहे थे। पिछली बार जब त्रिपाठी जीवक्ति गए थे तो लीरोंग और अन्य लोगों ने भी उन्हें दूर भेजने के लिए इस विधि का उपयोग किया था। मैं बाहर जाकर पहले एक नजर डालूंगी, तुम हमारे परिजनों की रक्षा करना और मेरा अनुसरण करना, लीरोंग ने कहा, इससे पहले कि वो तुरंत दरार की ओर भागी। उसके आकृति गायब होने के बाद हानफी और अन्य लोगों ने अपने परिजनों को एक व्यवस्थित तरीके से प्रवेश द्वार से गुजरने और इस रहस्यमय छोटी दुनिया को छोड़ने की व्यवस्था की। अलिप्सिस, अंतहीन बर्फ पर्वत श्रृंखला के ऊपर जूली एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ नीचे घूर रही थी, जबकि योमो की अभिव्यक्ति भी काफी बदसूरत थी। ज्यादा दूर नहीं, जहां गाओ, काओगुवान और अन्य सभी को लिंगरिंग फियर्स थे। नीचे कई बर्फ के पहाड़ों को जमीन पर समतल कर दिया गया था। ये द्वितीय क्रम संत और तृतीय क्रम संत के बीच एक भयंकर लड़ाई का परिणाम था। जहरीली और सड़ी हुई गैस ने एक बड़े क्षेत्र को भर दिया, इसलिए किसी ने भी नीचे जाकर जांच करने की हिम्मत नहीं की। शुद्ध सफेद बर्फ पर्वत श्रृंखला एक जहरीला दलदल बन गई थी। जिनकी शक्ति थोड़ी कमजोर थी, जो इस जहरीली और सड़ी हुई गैस को सूंघते थे, वे मौके पर ही मर जाते थे, मवाद के पोखर में बदल जाते थे। शटरिंग रहस्यमय महल के कई शिष्यों जो नीचे जांच करने गए थे, उन्हें ऐसा ही भाग्य भुगतना पड़ा था। वह शापित ताबूत ढोने वाला आदमी दानव जाति का एक साथी सदस्य होने के बावजूद वास्तव में इस रानी पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। वह मुझसे कहीं ज्यादा का हकदार है। जूली का सुंदर चेहरा बिगड़ गया क्योंकि उसने गुस्से से शाप दिया। कुछ दिन पहले वह त्रिपाठी जीवक्ति की आभा का पीछा करते हुए यहाँ आई थी और एक गुफा में ताबूत ढोने वाला आदमी के निशान पाए थे, लेकिन इससे पहले कि वह जांच कर पाती, ताबूत ढोने वाला आदमी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। एक द्वितीय क्रम संत क्षेत्र तक पहुंच चुके एक अंडट का सामना करते हुए जूली शिकायत किए बिना नहीं रह सकी।
2 दिनों की कड़वी लड़ाई के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अंततः त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर को चकनाचूर करने में सक्षम थे, लेकिन फिर भी उनके शरीर के चूर चूर होने के बाद जहरीली और संक्षारक शक्ति जो उनके शरीर में अनगिनत वर्षों से जमा हो रही थी, बाहर की ओर फैलने लगी, जिससे जूली को अस्थायी रूप से उससे बचने के लिए मजबूर होना पड़ा, नीचे जहरीली शक्ति को फैलाने के लिए अपने स्वयं के साधनों का उपयोग करते हुए, जबकि वह अपने समय का इंतजार कर रही थी। रक्त ताबूत, जिसे ताबूत धोने वाला आदमी द्वारा संरक्षित किया जा रहा था, उसमें उसकी विशेष रुचि थी। इस रक्त ताबूत से जूली ने एक रोमांचक आभा, महान दानव देव की आभा को सूंघा। वह लगभग निश्चित थी कि इस रक्त ताबूत का पौराणिक महान दानव देव से कुछ लेना देना था। झांग गाओ, काओगोवान और अन्य लोग असहाय रूप से किनारे से देख रहे थे। वे ताबूत धोने वाला आदमी के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब जीत का फल जूली ने छीन लिया था। इस दानव जनरल का सामना करते हुए उनके पास कोई गुस्सा नहीं था। वे केवल इंतजार कर सकते थे और देख सकते थे। उनके दिलों में कड़वाहट एक गोलथ्रेड की तरह उमड़ रही थी। जहरीली और सड़ी हुई गैस जिसने नीचे के क्षेत्र को ढक लिया था, धीरे धीरे पतली हो गई और थोड़ी देर बाद नीचे जाकर स्थिति की जांच करना संभव हो गया। उसी क्षण लाल रोशनी की एक किरण अचानक खिल उठी और एक आभा जिसने जूली को असहज महसूस कराया, फैल गई। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने लाल रोशनी के स्रोत को घूर कर देखा। उसने देखा कि एक आकृति लाल रोशनी से बाहर निकलती है। वह हवा में खड़ा हो गया और बची हुई जहरीली गैस और सड़ने वाली गैस को फैलाने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने चारों ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक ठंडी और कठोर हो गई। उसने ताबूत धोने वाला आदमी से संबंधित मांस के बिखरे हुए टुकड़े खोजे। एक द्वितीय क्रम संत जूली ने सुंदर महिला को घूर कर देखा जो आश्चर्य में अचानक दिखाई दी थी। उसकी सुंदर आंखों में भ्रम का भाव भर गया था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह महिला जो अचानक दिखाई दी थी, उसमें एक अत्यंत समृद्ध दानवी शक्ति थी जो स्पष्ट रूप से दानव जाति से संबंधित थी। ऐसी महिला अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो सकती थी? दूसरी पार्टी ने उसके अस्तित्व पर ध्यान दिया था और थोड़ी दूरी से उसकी ठंडी आंखें उसकी ओर घूर रही थी। कोई डर नहीं दिखा रही थी, यहाँ तक कि नफरत और उत्तेजना का संकेत भी दे रही थी। जूली चुपचाप मुस्कुराए। उसकी ताकत दूसरी पार्टी की तुलना में एक मामूली क्षेत्र अधिक थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे डरने की कोई बात नहीं थी। श्वा श्वा श्वा, एक के बाद एक आकृति लाल रोशनी से बाहर निकली। उनमें से हर एक दानव जाति से संबंधित थी। दिखाई देने के बाद दानव जाति के ये लोग उस महिला के चारों ओर इकट्ठा हो गए जो पहले दिखाई दी थी और बसने के लिए जगह खोजने लगे। बसने के लिए जगह खोजने के बाद ये लोग उत्सुकता और उत्साह से चारों ओर देखने लगे। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। उनके चारों ओर ठंड महसूस करते हुए इन लोगों ने जमीन पर बर्फ उठाए और विस्मय का एक विस्फोट निकाला। ऐसा लगा जैसे उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। देर रात थी और स्पष्ट और ठंडी चांदनी धाराओं में नीचे गिर रही थी। चांद और बेहोशी से दिखाई देने वाले सितारों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उन सभी ने ऊपर देखने के लिए अपने सिर उठाए और चर्चा करते हुए आकाश के नीले गुंबद की ओर इशारा किया। जूली और अन्य सभी दंग रह गए। वे सभी गहराई से भौहें चढ़ा रहे थे, ये समझने में असमर्थ थे कि दानव जाति के इतने सारे लोग कहाँ से आए थे। प्राचीन दानव जाति के लोगों ने, जिन्हें अनगिनत वर्षों से सील कर दिया गया था, अचानक ऐसा महसूस किया जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। उनके शरीर कांप रहे थे क्योंकि उन्हें अपने उत्साह को दबाना मुश्किल हो रहा था। उनमें से कई तो डरावनी के आंसू भी रो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने सिर पीछे फेंक दिए थे और आकाश की ओर हो रहे थे। दृश्य अत्यंत जीवंत था। जूली का समूह केवल दर्शक बन गया था, किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा था। ये तब तक नहीं था जब तक त्रिपाठी जीवप्ती और विजार्ड ट्राइब्यूलेशन हानफी के बाद रहस्यमय छोटी दुनिया से बाहर नहीं निकले कि जूली की सुंदर आंखें उनकी ओर मुड़ी। उसकी नज़र लालच से भरी हुई थी। आपकी सहायता करना मेरे लिए खुशी की बात है। 864 बर्फ पर्वत श्रृंखला के ऊपर प्राचीन दानव जाति के लगभग 1000 सदस्य रहस्यमय छोटी दुनिया से बाहर निकले और एक बड़े क्षेत्र में बिखर गए। ज्यादा दूर नहीं, जूली, यूमो, झांग गाओ, काओगोवान और अन्य के नेतृत्व में सभी हाई अलर्ट पर थे। वे सभी उत्सुक थे कि लोगों का ये समूह कहाँ से आया था। अचानक उनके चारों ओर विश्व शक्ति अराजक हो गई और प्राचीन दानव जाति के सदस्य जो रहस्यमय छोटी दुनिया से बाहर निकले थे, उन सभी के शरीर से अलग अलग आकार की चूषण शक्तियां निकलती हुई प्रतीत हुई क्योंकि उन्होंने चारों ओर की विश्व शक्ति को पागलपन की तरह निगल लिया। एक पल में 1 दर्जन किलोमीटर के दायरे में सभी विश्व शक्ति अवशोषित हो गई। दूर से भी विश्व शक्ति तेजी से दौड़कर आए और प्राचीन दानव जाति के सदस्यों द्वारा लगातार अवशोषित की जा रही थी। आकाश में बादल अचानक बदल गए क्योंकि ऊपर से एक भयानक दबाव नीचे आया। सभी की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। प्राचीन दानव जाति के सदस्यों ने सभी ने सुखद आश्चर्य का भाव दिखाया क्योंकि उन्होंने विश्व शक्ति के इस बपतिस्मा का स्वागत करने के लिए अपने दिल और दिमाग खोले। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ थोड़ी देर तक देखा इससे पहले कि उसने अलार्म में चिल्लाया, एक सफलता। ये दृश्य, यह आंदोलन स्पष्ट रूप से एक सफलता का संकेत था और यह केवल 1 या 2 लोग नहीं थे जो सफलता प्राप्त कर रहे थे, बल्कि प्राचीन दानव जाति के हजारों सदस्यों में से आधे से अधिक लोग सफलता प्राप्त करने की कगार पर थे। बाकी के लिए उनकी शक्ति एक पल में काफी बढ़ गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति भी फ्लक्चुएटेड क्योंकि उन्हें अचानक याद आया कि जब वह पहली बार अपनी दुनिया से टोंग हुआन क्षेत्र में आए थे तो उनकी शक्ति भी एक पल में सुधर गई थी।
उनके शरीर पर सील किए गए अदृश्य बंधन टूटने के बाद उन्हें इस दुनिया का पोषण मिलेगा और उनका क्षेत्र और खेती स्वाभाविक रूप से एक बड़े अंतर से सुधर जाएगी। इस समय प्राचीन दानव कुल के सदस्यों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी अपनी स्थिति के समान थी। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि प्राचीन दानव जाति के सदस्यों में जो सफलता प्राप्त करने की कगार पर थे, हानफी और हुआमोवे थे जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। ये दोनों महान कमांडर प्रथम क्रम संत थे और पहले ही अपनी खेती की सीमा तक पहुंच चुके थे, इसलिए अगर वे इस क्षण सफलता प्राप्त करते तो वे द्वितीय क्रम संत बन जाते। संत क्षेत्र के स्वामियों की सफलता कोई मजाक नहीं थी। उन दोनों को इस बात का पता था। उन्होंने तुरंत अपनी आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया और दूर भाग गए ताकि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से बचा जा सके जब वे सफलता प्राप्त करें और अन्य परिजनों को प्रभावित करें। त्रिपाठी जीवप्ती ने घबराकर ली रोंग को देखा और जल्दी से पता चला कि इस सुंदर महिला का चेहरा चमक रहा था और उसकी सुंदर आंखें चमक रही थी। जाहिर है छोटा मुहरबन संसार छोड़ने और यहाँ कदम रखने के बाद उनकी शक्ति में काफी सुधार हुआ था। यिनया और जूजी भी वैसे ही थे। स्वामी ली, त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके बगल से बुलाया, क्या हमें थोड़ा फैलना नहीं चाहिए? सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे बहुत सारे लोग थे और उन सभी के इकट्ठा होने से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति भी उनके दिल को धड़का रही थी। अगर उन्होंने उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए तितर बितर नहीं किया तो ये बहुत संभावना थी कि कुछ हताहत होंगे। लेकिन इस क्षण मजबूत दुश्मन उन पर लालच कर रहे थे, इसलिए तितर बितर होना एक बुद्धिमान विकल्प नहीं था। कोई जरूरत नहीं है। ली रोंग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। स्वामी, क्या आप भूल गए हैं कि मेरे लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हानफी और हुआमो पहले ही जा चुके हैं। जब तक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जब वे सफलता प्राप्त करते हैं हमारे परिजनों को प्रभावित नहीं करती है, वे ठीक रहेंगे। उसे ये कहते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक याद आया कि प्राचीन दानव कुल की सबसे बड़ी संपत्ति उनका अत्यंत मजबूत शरीर था। एक ही क्षेत्र की खेती करने वाले के बीच प्राचीन दानव कुल का शरीर किसी भी अन्य की तुलना में बहुत मजबूत था। इससे भी अधिक वे अपने दानव निशान का उपयोग कर सकते थे। इससे उनका शरीर बहुत सख्त हो गया। विश्व शक्ति के बपतिस्मा का सामना करने के लिए एक अत्याचारी शरीर की आवश्यकता होती है। ली रोंग बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रही थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से आराम कर गए। और अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे परिजनों की सफलता नहीं है स्वामी, वह महिला वर्तमान दानव जनरल है ना? ली रोंग ने जूली की ओर देखा और पूछा। एक तृतीय क्रम संत, बुरा नहीं है। ली रोंग हंसे जैसे उसने जूली का मूल्यांकन किया। कम से कम मेरी दानव जाति में बहुत गिरावट नहीं आई है। उसी समय यूमो ने भी भौहें चढ़ाई और जूली से पूछा, स्वामी, हमें अब क्या करना चाहिए? इन लोगों की उपस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनमें से कई सफलता प्राप्त करने वाले हैं। क्या हमें? जूली ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वे सभी मेरी दानव जाति के सदस्य हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे उस मानव बच्चे के साथ क्यों हैं। अगर हम इस समय कार्य करते हैं तो यह उनकी नफरत को उत्तेजित कर सकता है। आइए उनके खत्म होने का इंतजार करें और उनसे पूछें, और यदि संभव हो तो उन्हें रेत शहर वापस लाएं। 4 प्रथम क्रम संत और 1 द्वितीय क्रम संत, एक बहुत शक्तिशाली बल। अगर हम उन्हें वश में कर सकते हैं तो मेरे रेत शहर की ताकत अन्य तीनों से ऊपर उठ जाएगी। स्वामी जो कहती है वह सही है। यूमो ने सिर हिलाया, अब और कुछ नहीं कहा। दानव जाति के लोगों की संख्या जो अचानक दिखाई दी थी वह छोटी नहीं थी और कई स्वामी भी थे। अगर वे वास्तव में उन्हें वश में कर सकते थे तो वे निश्चित रूप से एक बड़ी मदद बन जाएंगे। उस समय अन्य 3 दानव जनरल के अधीनस्थों की ताकत अब स्वामी जूली के साथ तुलनीय नहीं होगी। वे मेरी जाति को रोकने का इरादा नहीं रखते हैं। ली रोंग ने जूली को देखा और मुस्कुराई। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडी आह भरी। वह महिला शायद सोचती है कि तुम उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, इसलिए वह तुम्हें सफलता प्राप्त करने देने में बुरा नहीं मानती। तो वह सदमे में हो सकती है, ली रोंग ने सार्थक ढंग से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में उसे देखा, लेकिन उसकी सुंदर आंखों में आत्मविश्वासी नजर देखकर वह इसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उसने ली रोंग को पहले कभी कार्रवाई करते नहीं देखा था और केवल इतना जानता था कि ली रोंग की खेती शायद द्वितीय क्रम संत क्षेत्र में थी, जूली से एक क्षेत्र कम। लेकिन इस समय उसकी आवाज के लहजे से ऐसा लगा कि वह जूली को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखती थी। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, चुपचाप और रहस्यमय तरीके से गुप्त रूप से आगे क्या होगा इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह वास्तव में जानना चाहता था कि अगर ये दोनों महिलाएं लड़ती हैं तो ये किस तरह का दृश्य होगा। एक तरफ उसके सैकड़ों परिजन सफलता प्राप्त कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वह चुपचाप स्थिति का अवलोकन कर रहा था। बर्फ पर्वत श्रृंखला में माहौल अजीब और गरिमापूर्ण था। होंगलोंग कच्छ, स्वर्ग और पृथ्वी की भयानक शक्ति अचानक आकाश से नीचे आई, नुकीले दांतों वाले सांपों की तरह क्रूरता से भीड़ में टूट रही थी। दबी हुई कराहें गूंज उठी क्योंकि प्राचीन दानव जाति के कई खेती करने वाले जो सफलता प्राप्त कर रहे थे पहले दौर में घायल हो गए थे। उनके मुंह के कोनों से खून रिस रहा था। अगर यह सिर्फ एक व्यक्ति सफलता प्राप्त कर रहा था तो उनके शरीर के साथ उन्हें विश्व शक्ति से घायल होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इतने सारे लोगों के एक साथ इकट्ठा होने से विश्व शक्ति भी अधिक से अधिक भयानक होती जा रही थी। कई लोगों के बोझ को साझा करने के बावजूद कुछ ऐसे थे जिन्होंने इसे सहन करने में असमर्थ होने के संकेत दिखाए।
हालांकि घायल प्राचीन दानव जाति की खेती करने वाले जरा भी घबराए नहीं। इसके बजाय उन सभी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति अहंकार से भर गई क्योंकि उन्होंने आकाश की ओर घूर कर देखा। विश्व शक्ति के दूसरे दौर के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें अपेक्षा से भर गईं, जैसे कि वे विश्व शक्ति के अधिक तीव्र होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन पहले ही खुद को दूर छिपा चुका था, डर था कि वह उलझ जाएगा। इस क्षण त्रिपाठी जीवप्ती भी उसके बगल में उड़ गए, चुपचाप देख रहे थे। पागल, विजार्ड ट्राइब्यूलेशन का मुंह मरोड़ा। ये लोग बस पागल हैं। वे इस तरह विश्व शक्ति के बपतिस्मा को कैसे सहन कर सकते हैं? वे बस मौत की तलाश कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और सिर हिलाया। पवित्र गुरु, क्या आपको लगता है कि वे इसे सहन कर सकते हैं? बपतिस्मा के पहले दौर में कोई घायल हो गया था। विजार्ड, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वे अंत तक टिक सकते हैं। इस समय ये स्पष्ट है कि उन सभी को तितर बितर हो जाना चाहिए और अपने दम पर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। वे एक साथ क्यों इकट्ठे हुए हैं? विजार्ड, मैं वास्तव में नहीं समझता। दानव जाति के साधारण लोग शायद टिक नहीं सकते, लेकिन वे दानव जाति के साधारण लोग नहीं हैं। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने भौहें चढ़ाई और उसे देखा और भी भ्रमित महसूस कर रहा था। दानव जाति के लोग दानव जाति के लोग थे। साधारण और असाधारण के बीच क्या अंतर हो सकता है? होंग लॉन्ग लॉन्ग। विश्व शक्ति नीचे आती रही। प्राचीन दानव जाति के लोगों के सिर पर एक आपदा की तरह बमबारी कर रही थी, जिससे वे लगातार खून बहाते रहे और घायल होते रहे। हालांकि लोगों का ये समूह वास्तव में पागल हो गया था। जितना अधिक वे खून बहाते थे, उतना ही अधिक वे उत्साहित होते थे। रात के आकाश के नीचे सभी की आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक उठी, जंगली भेड़ियों के एक पैकेट की तरह। देखने में एक भयानक दृश्य। शटरिंग रहस्यमय महल में युद्ध आत्मा मंदिर के शिष्य सभी डर में इस दृश्य को घूर रहे थे। यहाँ तक कि झांगाओ और काओ गुबान ने भी अपने दिल को कांपते हुए महसूस किया। सैकड़ों लोगों के एक साथ सफलता प्राप्त करने का दृश्य अत्यंत शानदार था। दूर दो अन्य धरती को हिला देने वाले आंदोलन थे। ये दो महान कमांडरों हानफी और हुआमो के कारण हुए थे, जब उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, जिनमें से कोई भी इससे कमजोर नहीं था। जूली की सुंदर आंखों में आश्चर्य की चमक थी। वह अधिक से अधिक महसूस कर रही थी कि उसे दानव जाति के लोगों के इस समूह को अपने अधीन लाना चाहिए। यहाँ हर कोई उनकी खेती, उम्र या रैंक की परवाह किए बिना दानव जाति की सबसे शुद्ध आभा का उत्सर्जन करता था, हिंसक, खूनी और क्रूर। जूली ने इसकी काफी प्रशंसा की। गुप्त रूप से जूली ने महसूस किया कि यह असली दानव जाति थी। अपने दिल में उत्साह को दबाने में असमर्थ, जूली ने चिल्लाया, अरे महिला, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? लीरोंग ने धीरे से मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ, जूली ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये रानी चार दानव जंगल में से एक है। जूली, मुझे अपना नाम बताओ और तुम कहाँ से आए हो? जूली भी दानव जाति की सदस्य थी और उसकी खेती दूसरी पार्टी की तुलना में अधिक थी, इसलिए उसके लिए ऐसे स्वर में बात करना स्वाभाविक था। चूंकि तुम एक दानव जनरल हो, क्या तुम मेरी जाति की उत्पत्ति नहीं देख सकती? लीरोंग ने अपनी आस्तीन हिलाई और एक गरिमापूर्ण तरीके से जूली का सामना करने के लिए मुड़ गई। जूली ने भौहें चढ़ाई और नाखुश होकर पूछा, क्या इस रानी को पता होना चाहिए? लीरोंग हंसे, ये रानी, एकमात्र दानव जनरल मेरे सामने खुद को ही रानी कहने की हिम्मत करती है। क्या वर्तमान दानव जाति वास्तव में अपने प्राचीन इतिहास को भूल गई है? उसे यह कहते हुए सुनकर सभी की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। जूली ने एक तिरस्कार के साथ लीरोंग की ओर देखा। उसका चेहरा शत्रुता से भरा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से गुस्से में थी। कारण ये था कि उसने दानव जाति के खेती करने वालों के इस समूह को सफलता प्राप्त करने से रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की थी। ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि वे सभी एक ही जाति के थे और उसका इरादा उन्हें वश में करने का था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला, जो इस समूह की नेता लगती थी, इतने अहंकार से बात करेगी। इस दुनिया में केवल दानव कमांडर ने ही जूली से ऐसे तरीके से बात करने की हिम्मत की थी। कभी कभी दानव कमांडर के शब्दों का भी जूली के सामने ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। प्रतिभा के लिए इस रानी के प्यार को कायरता मत समझो, जूली ने ठंडी आह भरी। अगर तुम भी दानव जाति के सदस्य नहीं होते तो इस रानी ने पहले ही कार्रवाई कर दी होती। वह तुम्हें इतनी आराम से सफलता प्राप्त करने की अनुमति कैसे दे सकती थी? एक तुच्छ द्वितीय क्रम संत इस रानी के सामने ढिठाई करने की हिम्मत करती है। तुम्हें एक सबक सिखाया जाना चाहिए। वास्तव में तुम्हें एक सबक सिखाने का समय आ गया है। लीरोंग का सुंदर चेहरा भी ठंडा हो गया। मेरी जाति हजारों वर्षों से दिखाई नहीं दी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दानव जाति के सदस्य भी तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे। आज मेरी जाति इस दुनिया में लौट आई है, इसलिए मैं तुम्हें एक बलिदान के रूप में इस्तेमाल करूंगी ताकि तुम्हें एक सबक सिखाया जा सके। जूली की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसने चिल्लाया, तुम कौन हो? एपिसोड नंबर 865। अंतहीन बर्फ पर्वत श्रृंखला के ऊपर दो शक्तिशाली और सुंदर महिलाएं एक दूसरे का सामना कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे लड़ाई शुरू करने की कगार पर हैं। इससे भी अधिक, वे दोनों अत्यंत सुंदर महिलाएं थीं। हर कोई इसके लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। वे जानना चाहते थे कि अगर वे दोनों वास्तव में लड़ते हैं तो परिणाम क्या होगा। जो अजीब था वह ये था कि थोड़ी कमजोर सुंदर महिला का आचरण आरामदायक और शांत था, जबकि दानव जनरल जूली, जिसकी ताकत थोड़ी अधिक थी,
एक गंभीर अभिव्यक्ति पहनी हुई थी, जैसे कि वह इस महिला से कुछ डरी हुई थी। इससे कई लोग चकित हो गए। ली रोंग ने अपने परिजनों की ओर देखा जो सफलता प्राप्त करने के बीच में थे और महसूस किया कि वे सभी अंतिम मोड़ पर पहुंच गए थे। इसलिए अब और विनम्र न रहते हुए उसने ठंडे ढंग से पूछा, ताबूत गुलाम वरिष्ठ, क्या तुम ही थे जिसने उसे मार डाला? तुम्हारा मतलब उस ताबूत ढोने वाला आदमी से है? जू ली की अभिव्यक्ति उदासीन हो गई। तो क्या मेरी दानव जाति के सदस्य के रूप में उसने वास्तव में इस रानी पर हमला करने की हिम्मत की? उसकी मौत पछताने के लिए पर्याप्त नहीं है? अच्छा, यह अच्छा है कि तुम इसे स्वीकार करती हो। ली रोंग ने गहरी सांस ली। उसके भरे हुए स्तन अतिरंजित रूप से ऊपर और नीचे हिल रहे थे। उसके चेहरे पर दुख का एक निशान दिखाई दिया क्योंकि उसने फुसफुसाया, ताबूत गुलाम वरिष्ठ ने मेरे कुल के लिए अनगिनत वर्षों का बलिदान दिया, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस नाजुक मोड़ पर मैं उसे नहीं देख पाऊंगी। दानव जनरल जू ली, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए उसके शरीर में दानवी शक्ति अचानक उमड़ पड़ी और एक काले कोहरे में बदल गई जो सीधे जू ली की ओर भागा। तुम्हारा साहस सराहनीय है, जू ली ने तिरस्कार किया। ली रोंग को वास्तव में उस पर हमला करने की पहल करते हुए देखकर उसने संकोच नहीं किया। उसका कोमल शरीर झिलमिलाया क्योंकि वह ली रोंग से सीधे टकरा गई। दो सुंदर और सुडौल आकृतियां एक पल में टकरा गई और एक हिंसक सदमे की लहर फूट पड़ी, जिससे तुरंत तो संघ क्षेत्र के स्वामियों के बीच एक धरती को हिला देने वाली लड़ाई छिड़ गई। सभी का ध्यान इस दृश्य की ओर खींचा गया क्योंकि उन सभी ने आकाश की ओर देखा। पवित्र गुरु स्वामी, दानव जाति का ये समूह जिसे आपने पाया है थोड़ा असामान्य है। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन का चेहरा मरोड़ा गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती से फुसफुसाया। साधारण परिजन सफलता प्राप्त करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, ये एक बात थी, लेकिन वह सुंदर महिला जो उनकी नेता थी वास्तव में जू ली को चुनौती देने की पहल करती थी, स्पष्ट रूप से एक अंडे से एक चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि द्वितीय क्रम संघ क्षेत्र और तृतीय क्रम संघ क्षेत्र के बीच का अंतर केवल एक मामूली क्षेत्र था, उनकी वास्तविक लड़ने की शक्ति में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन को लगा कि ली रोंग जल्द ही हार जाएगी। उसकी आंखें और कान सभी तरफ थे और वह शर्ली को न देखने पर खिसकने के लिए तैयार था। ये सामान्य नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। यह शायद इसलिए है क्योंकि मैं बहुत देर तक बंद रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ली रोंग की भावनाओं को समझ सकते थे। ताबूत गुलाम को जू ली ने तोड़ा था, उसका मांस और खून पूरी दुनिया में बिखर गया था। वह गुस्सा क्यों नहीं होगी? सबसे पहले वह जू ली से बदला लेने के लिए जल्दी नहीं कर रहे थे क्योंकि वह अपने लोगों की रक्षा करना चाहते थे। अब जब उसके परिजनों की उन्नति लगभग पूरी हो चुकी थी तो वह स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। आकाश में दोनों सुंदर महिलाएं एक दूसरे के साथ एक घातक लड़ाई में बंद थीं जैसे कि वे नश्वर दुश्मन थे। पिच ब्लैक दानवी शक्ति के घेरे सभी दिशाओं में फैल गए। जैसे ही वे टकराए, उत्कृष्ट ऊर्जा उतार चढ़ाव की लहरें प्रसारित हुईं, जिससे मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और डर से कांप उठे। एक द्वितीय क्रम संघ क्षेत्र के स्वामी और एक तृतीय क्रम संघ क्षेत्र के स्वामी के बीच की लड़ाई अत्यंत दुर्लभ थी। त्रिपाठी जीवप्ती जो इस लड़ाई पर करीबी ध्यान दे रहे थे, यह नहीं बता सकते थे कि इन दोनों महिलाओं में से कौन मजबूत थी। हालांकि उनकी आभा में उतार चढ़ाव की डिग्री को देखते हुए ये ली रोंग होनी चाहिए जो दब रही थी। पिच ब्लैक दानवी शक्ति एक जहरीले सांप की तरह फैल गई, तुरंत एक विशाल अजगर में बदल गई जिसने अपना जबड़ा खोला और दो आकृतियों में से एक की ओर काट लिया। उसी समय जू ली की आत्मा आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई और शून्य में एक निश्चित स्थान की ओर गोली मार दी। उस स्थान पर ली रोंग, जो अभी अभी दिखाई दी थी, रुक गई। ऐसा लगता था कि वह जू ली की दैवीय चेतना हमले से प्रभावित थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, विशाल काला अजगर उसे पूरा निगल गया। विस्मय गूंज उठा क्योंकि झांगाओ, काओगुवान और अन्य लोग जो लड़ाई देख रहे थे वे सभी जू ली के तरीकों से हैरान थे। एक द्वितीय क्रम संघ केवल आधे अगरबत्ती के बराबर समय तक चली थी इससे पहले कि वह हार गई। झांगाओ ने अनुमान लगाया कि अगर उसे जू ली का सामना करना पड़ता है तो वह शायद और भी लंबे समय तक टिक पाएगा। ये सुंदर महिला जो कहीं से भी दिखाई दी थी पहले से ही काफी प्रभावशाली थी। ची ची ची, जैसे ही हर कोई अलार्म में चिल्ला रहा था, विशाल अजगरों के शरीर से चटकने वाली आवाजों का एक विस्फोट हुआ और अगले ही पल प्रकाश के एक विस्फोट के साथ विशाल अजगर टूट गए और ली रोंग मुक्त हो गई। उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान टपक रहा था। ऐसा लगता था कि उसे उस मुठभेड़ में नुकसान उठाना पड़ा था। जू ली ने उसे शांत ढंग से देखा और तिरस्कार से तिरस्कार किया। तुम इतनी मामूली कौशल के साथ इस रानी के सामने ढिठाई करने की हिम्मत करती हो? आज्ञाकारिता से मेरे सामने समर्पण करो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। ली रोंग ने बाहर पहुंचकर अपने मुंह के कोने से खून पोंछा क्योंकि उसने उदासीनता से उसे घूर कर देखा, एक शब्द भी नहीं कहा। एक पल के बाद उसने धीरे धीरे अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं और उसकी आभा में एक धरती को हिला देने वाला बदलाव आया। उसके कोमल शरीर से नग्न आंखों को दिखाई देने वाली एक काली दानवी शक्ति उमड़ पड़ी। ये दानवी शक्ति एक सांप की तरह नाचती थी, धीरे धीरे ली रोंग के कोमल शरीर पर चढ़ती थी और उसके कपड़ों में गायब हो जाती थी। उसके भव्य चेहरे पर अजीब काली रेखाएं दिखाई देने लगी। एक जंगली सुंदरता की भावना उससे विकिरण हुई। दानव देव परिवर्तन। ली रोंग ने सबसे रूढ़िवादी दानव देव परिवर्तन की खेती की और हालांकि इसकी तुलना त्रिपाठी जीवप्ती से नहीं की जा सकती थी,
फिर भी यह उसकी लड़ने की शक्ति और जीवन शक्ति को बहुत बढ़ा सकती थी। वह पहले से ही एक द्वितीय क्रम संघ थी, इसलिए उसके दानव निशान को सक्रिय करने के बाद उसके द्वारा उत्सर्जित जंगली और हिंसक आभा जूली से बहुत अलग नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसके दानव देव परिवर्तन से आकर्षित होकर प्राचीन दानव जाति की खेती करने वाले जो उनकी सफलता के अंतिम चरण में थे, वे भी फंसे हुए जानवरों की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया। दानवी शक्ति बाहर निकलने लगी, जो सभी के गालों और खुली त्वचा को अलग अलग डिग्री के दानव निशान से ढक रही थी। आकाश में ऊपर जब विश्व शक्ति की अंतिम लहर नीचे आई, तो प्राचीन दानव जाति के खेती करने वाले स्वर्ग की ओर दहाड़ उठे। अपनी किसी भी संत शक्ति को बिल्कुल भी संघनित नहीं किया, बस अपने शारीरिक शरीर का उपयोग करके इस हमले की विनाशकारी शक्ति का सामना किया। उनके मांस और हड्डियों से चटकने वाली आवाजें गूंज उठी, क्योंकि उनके पैरों के नीचे से एक अदृश्य सदमे की लहर फैल गई। एक पल में कई सौ खेती करने वाले सभी एक मामूली क्षेत्र उठ गए। जूली की सुंदर आंखें हिंसक रूप से कांप उठी, जबकि यूमो की अभिव्यक्ति भी इस क्षण गरिमापूर्ण हो गई। उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। जिस क्षण उन दोनों ने इन दानव निशान को देखा, उन दोनों को एक प्राचीन किंवदंती याद आई। तुम हो, जूली एक पागल की तरह चीखी। ऐसा लगता था कि उसने लीरोंग और अन्य लोगों की उत्पत्ति को पहचान लिया था, लेकिन वर्जित शब्दों को कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी। तुम किस जाति से हो? किंवदंती के अनुसार उस युग में जब महान दानव देव सुर्खियों में थे, दानव जाति की एक छोटी शाखा थी जो महान दानव देव की सेवा करने में विशेषज्ञ थी। उन्हें महान दानव देव द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की गई थी और महान दानव देव के अलावा पूरी दानव जाति में सबसे महान रिक्तरेखा थी। इस कुल के सामने दानव जनरल का नाम कुछ भी नहीं था। दानव जाति के किसी भी सदस्य को जो उन्हें देखता था, उसे उनके साथ सम्मान से पेश आना पड़ता था। वे महान दानव देव के सेवक थे और पूरी दानव जाति की महिमा थे। उस युग में कोई भी जो दानव जाति में शामिल होता था, उसके पास इस शाखा में शामिल होने की उच्चतम खोज थी। हालांकि उन्होंने कभी भी बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं किया और केवल अपने दम पर प्रजनन किया। हालांकि उनकी संख्या छोटी थी, उनके पास अविश्वसनीय ताकत थी। इस कुल का लगभग हर सदस्य अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ने में सक्षम था। उनमें से सबसे उत्कृष्ट भी अपने क्षेत्र से कई मामूली क्षेत्रों के विरोधियों से लड़ सकता था बिना नुकसान में पड़े। उस समय दानव जाति की यह छोटी शाखा महान दानव देव का उनके अभियानों में पालन करती थी, महान योगदान देती थी और महान दानव देव का प्रतिनिधित्व करते हुए दुनिया के इस हिस्से पर शासन करती थी। वे महान दानव देव के भरोसेमंद सहयोगी, अजेयता का एक प्रतीक थे। किंवदंती के अनुसार जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, तो उनके शरीर को दानव निशान नामक किसी चीज से ढक दिया जाएगा। इन दानव निशान में महान दानव देव की शक्ति थी और इन दानव निशान के साथ दुनिया में कुछ ही उनका मुकाबला कर सकते थे। हालांकि महान दानव देव के पतन के बाद दानव जाति की यह शाखा गायब हो गई। इस शाखा को प्राचीन दानव कुल कहा जाता था। इतने सालों के बाद कोई नहीं जानता था कि यह किंवदंती सच थी या नहीं। कई लोगों ने तो ये भी सोचा कि दानव जाति की यह पौराणिक शाखा महान दानव देव की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन अब ये पौराणिक दृश्य जूली की आंखों के सामने प्रकट हुआ था। मैग्नेथस जो उसके शरीर के बाहर को ढकते थे, उसका एक अच्छा संकेत थे। जूली ने इन दानव निशान से एक अविश्वसनीय शक्ति महसूस की। तुम पहचान गई? लीरोंग ने उसे व्यंग्यात्मक ढंग से देखा, हल्की से सिर हिलाया। कम से कम तुम्हारे पास कुछ नजर तो है। असंभव, जूली चीखी। उसके दानव जनरल का आचरण बहुत पहले गायब हो चुका था। तुम्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार ये स्वामी ही थे जिन्होंने तुम सभी को दफनाया था, क्योंकि तुमने एक ऐसी शक्ति को नाराज किया था जिसे नाराज नहीं किया जाना चाहिए था। एक दानव जनरल के रूप में जूली स्वाभाविक रूप से कुछ रहस्यों को जानती थी जो अन्य नहीं जानते थे। उसने प्राचीन दानव कुल के बारे में भी कई बातें सुनी थी। कहा जाता था कि कुछ विशेष कारण से महान दानव देव के गिरने से पहले उन्होंने जानबूझकर प्राचीन दानव कुल को नष्ट कर दिया था। इसलिए जूली ने हमेशा माना था कि प्राचीन दानव कुल की यह शाखा बहुत पहले इस दुनिया से गायब हो चुकी थी। अगर तुम विश्वास नहीं करती हो तो तुम इसे खुद सत्यापित कर सकती हो। अपने शरीर का उपयोग करो। लीरोंग ने ठंडी आह भरी दूसरी बार हमला करने की पहल की। जबकि जूली एक स्तब्धता में थी, लीरोंग पहले ही उसके सामने दौड़ चुकी थी और उसकी ओर अपनी उंगली इंगित की प्रकाश का एक विस्फोट भेज रही थी, जिसमें एक प्रकार की आत्मा चोरी की शक्ति लगती थी, जिससे जूली अनैच्छिक रूप से एक स्तब्धता में गिर गई। स्वामी, यूमो ने विस्मय किया, लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए दौड़ने वाला था, येनिया और जूजी, प्राचीन दानव कुल के दो नए महान कमांडर जो अभी तक नहीं चले थे, अचानक चले गए। शरारत से मुस्कुराते हुए उन्होंने यूमो पर दोनों तरफ से हमला किया, जिससे वह अचानक पकड़ा गया। एक दयालु चीख के साथ जूली को एक कागज की पतंग की तरह पीछे उड़ते हुए भेजा गया। उसके नाजुक कंधे पर हड्डी को देखने के लिए पर्याप्त गहरा एक खूनी छेद दिखाई दिया और फीकी सुनहरी चमक में ढका खून रिस रहा था। तुम महान दानव देव के सुनहरे खून के योग्य हो, ऐसा तुम सोचती हो? इस सुनहरी रोशनी को देखकर लीरोंग की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। उसकी आंखें अपार हत्या के इरादे से भर गईं, क्योंकि उसने जूली को घूर कर देखा। जूली ने जल्दी से अपनी मन की स्थिति को स्थिर किया। अभी अभी अपने सदमे में उसने गलती से लीरोंग को सफल होने दिया था, लेकिन अब जब वह प्राचीन दानव कुल के एक स्वामी का सामना कर रही थी, तो उसने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। यह एक कुल था जो किंवदंतियों से भरा था।
अब जाकर जूली को एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी के पास वास्तव में उससे लड़ने की पूंजी और ताकत थी, भले ही उसकी खेती एक मामूली क्षेत्र कम थी। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? यू मो, जिस पर येनिया और जूजी ने हमला किया था, दहाड़ उठा। अगर तुम जीना चाहते हो तो आओ और मदद करो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। ये शब्द झांग आओ, काओगुवान और अन्य लोगों की ओर निर्देशित थे। इसे सुनकर झांग आओ, काओगुवान और अन्य लोगों ने जटिल अभिव्यक्तियों के साथ एक दूसरे को देखा, अपने दांत पीसे, अपनी कलाकृतियों को बुलाया और यूमो की मदद के लिए दौड़ पड़े। आपकी सहायता करना मेरे लिए खुशी की बात है। 866 जूली और लीरोंग के बीच की लड़ाई मूल रूप से इस दुनिया के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक थी। झांग आओ और काओगुवान की ताकत के साथ उन्होंने मर्जी से हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे यूमो की मदद के लिए दौड़े, शटरिंग रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर में कुल 4 संत थे, जिनमें से एक झांग आओ थे, जो एक द्वितीय क्रम संत थे, इसलिए उनकी ताकत काफी अच्छी थी। जैसे ही वह लड़ाई में शामिल हुए, उन्होंने तुरंत 2 नए महान कमांडरों येनिया और जूजी को दबा दिया। 5 के मुकाबले 2। भले ही येनिया और जूजी ने अपना दानव देव परिवर्तन प्रदर्शित किया, वे अभी भी एक खतरनाक स्थिति में थे। पवित्र गुरु स्वामी, क्या हमें मदद करनी चाहिए? विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की आंखें फड़क उठी जैसे ही उसने ये देखा और पूछे बिना नहीं रह सका। जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। इस पैमाने की लड़ाई में विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने मूल रूप से हस्तक्षेप करने का इरादा किया था, लेकिन थोड़ी देर जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाएं और दाएं से 2 आकृतियां तेजी से पास आ रही थीं। ये दोनों स्वाभाविक रूप से हानफी और हुआमो थे, जिन्होंने सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर ली थी। पूर्व की आभा ठंडी थी जबकि बाद की जोरदार थी। इससे पहले कि वे पहुंचते, उनके द्वारा उत्सर्जित दबाव पहले ही नीचे आ चुका था, जिससे येनिया और जूजी, जो इस स्थिति का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, खुश हो गए और उनके हमले और भी भयंकर हो गए। सफेद बर्फ पर्वत श्रृंखला लगभग पूरी तरह से काली दानवी शक्ति से ढक गई थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अंधेरे में ढक गई है। वूश वूश वूश, विनाशकारी शक्ति वाले बर्फ के टुकड़े सभी दिशाओं से गोली मारते थे, सीधे झांग आओ, काओगुवान और अन्य की ओर बढ़ रहे थे। एक संकट के आगमन के साथ झांग आओ, काओगुवान और अन्य लोगों ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। जैसे ही उन्होंने जल्दी से चकमा देने की कोशिश की, लेकिन बर्फ पर्वत श्रृंखला की गहराई से अनगिनत अजीब काले हाथ बाहर निकले और उनकी ओर पकड़ने लगे। उसी समय हुआमो एक भूत की तरह नीचे से ऊपर उछला। उत्कृष्ट ऊर्जा उतार चढ़ाव उसके हाथों से निकले और दुश्मन की स्थिति में जोरदार ढंग से टकराए। इस अचानक हमले का सामना करते हुए झांग आओ, काओगुवान और अन्य संत क्षेत्र के स्वामी एक अत्यंत कठिन स्थिति में थे। झांग आओ के अलावा, जो थोड़ा मजबूत थे, जो अनस्केथ भागने में कामयाब रहे, अन्य सभी संत क्षेत्र के स्वामी खून खांसते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर थे, लगभग मौके पर ही मर गए। वे खत्म हो गए। त्रिपाठी जीवक्ति ने ठंडी आह भरी और अब लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी नजर आकाश की ओर मोड़ दी। वहां ऊपर लीरोंग और जूली के बीच की लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। बाद वाले को अपने डर के कारण एक छोटा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अपने मन को स्थिर करने के बाद वह अभी भी अपनी पकड़ बनाने में सक्षम थी। दोनों सुंदर महिलाएं एक दूसरे के बराबर लगती थीं और समान रूप से मिलान की गई थी। ऊर्जा और दैवीय आत्मा ऊर्जा के अजीब छल्ले दूसरी तरफ से उमड़ पड़े। वे लहरें इतनी उत्कृष्ट थी कि जहां भी वे गुजरी, पूरी दुनिया प्रभावित होती हुई लगती थी। उन उतार चढ़ावों के तहत त्रिपाठी जीवक्ति ने महसूस किया कि पूरी दुनिया ढहने वाली थी। उनका दिल सदमे से भर गया था। वह जानते थे कि यह शीर्ष पायदान के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई से लाया गया प्रभाव था। वह देखते समय अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित हो गए, इससे कुछ उपयोगी सीखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके निराशा के लिए जूली पहले जितनी हावी नहीं लगती थी। लीरोंग का सामना करते समय वह हमेशा संयमित लगती थी। जब उसने देखा कि हानफी और हुआमो आ गए हैं, तो उसने लड़ने की सारी इच्छा खो दी। तेज चांदनी के नीचे दोनों आकृतियां जैसे ही छुई, अलग हो गई। 1000 मीटर से अलग दोनों सुंदर महिलाओं ने एक दूसरे को गंभीरता से घूर कर देखा। लीरोंग की सुंदर आंखें अनंत हत्या के इरादे और नफरत से चमक उठी, जबकि जूली की आंखें झिझक और डर से भर गईं। प्राचीन दानव कुल पूरी दानव जाति की एक किंवदंती थी। लीरोंग केवल एक द्वितीय क्रम संत थी, फिर भी वह दानव जनरल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी। अगर उसे तृतीय क्रम तक बढ़ने की अनुमति दी गई, तो ये संभावना थी कि यहाँ तक कि वर्तमान दानव कमांडर भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इसे महसूस करते हुए जूली का दिल डगमगा गया, ये सोचकर कि क्या उसे इस पौराणिक कुल के नेता के साथ दुश्मन बने रहना चाहिए। गुप्त रूप से पछतावा हो रहा था कि उसने पहले लापरवाही से ताबूत ढोने वाला आदमी को मार डाला था। अगर ऐसा नहीं होता तो वे बैठकर बातचीत कर सकते थे। आखिरकार वे सभी दानव जाति के सदस्य थे, उन्हें इन मनुष्यों के सामने एक दूसरे को मारने और उपहास का पात्र बनने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने लीरोंग की आंखों में नजर देखी, जूली जानती थी कि इस नफरत को अब सुलझाया नहीं जा सकता है। ये पहले ही एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका था जहां से वापसी नहीं हो सकती थी। अपने दांत पीसते हुए जूली ने चिल्लाया, प्राचीन दानव कुल, इस रानी ने आज ये सब देखा है। दानव कमांडर के स्वामी तुम्हें ढूंढने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम तब भी अभिमानी कार्य कर सकते हो।
ऐसा कहते हुए उसका कोमल शरीर एक सांप की तरह मरोड़ा। हड्डियों के अलग होने की आवाज आई क्योंकि एक अजीब खूनी आभा अचानक जूली के शरीर से बच निकली। लीरोन का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन जब तक उसने महसूस किया कि जूली क्या करने वाली थी तब तक उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। पेंग एक दबी हुई धमाके के साथ दानव जनरल जूली हवा के बीच में एक खूनी धुंध में फट गई, स्पष्ट रूप से एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां उसकी हड्डियां भी शेष नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती और विजार्ड ट्राइब्यूलेशन जो नीचे से लड़ाई देख रहे थे हैरान थे। उन दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जूली इतनी दृढ़ होगी, न ही वह वापसी के बिंदु पर पहुंची थी। हालांकि बेहोशी से त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी भी अपने दिल में असंगति की भावना महसूस की, गुप्त रूप से महसूस कर रहे थे कि जूली बस इस तरह मर नहीं सकती थी। रक्त पलायन। लीरोन ने अपने दांत पीसे और चिल्लाया, उसकी आंखें हवा में फटी हुई खूनी धुंध की ओर घूर रही थी। अपना हाथ हिलाते हुए उसने अपनी संत शक्ति की एक शक्तिशाली लहर भेजी, लेकिन खूनी धुंध जल्दी से बिखर गई जिससे वह चूक गई। उसी समय यूमो के बगल में, जिसे हानफी ने एक कोने में धकेल दिया था और भारी चोटें लगी थी, सुनहरे खून की एक बूंद अचानक दिखाई दी। खून का ये द्रव्यमान जल्दी से यूमो को लपेट लिया और लाल रोशनी की एक धार में बदल गया जो दूरी में गोली मार दी। लीरोन घूम गई और उदासीन अभिव्यक्ति के साथ उस दिशा में घूर कर देखा, अपने दांत पीसते हुए क्योंकि उसका दिल नफरत से भर गया था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जूली ऐसी चाल का उपयोग करेगी। हालांकि इस चाल ने बहुत जीवन शक्ति का उपभोग किया, ये भागने के लिए एकदम सही था। एक बार इसका उपयोग हो जाने के बाद यहाँ तक कि लीरोन भी इसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह महान दानव देव से संबंधित एक दैवीय तकनीक थी। ऐसा लगता था कि जब वह महान दानव देव सुनहरा रक्त को परिष्कृत कर रही थी जिसे उसने अनजाने में प्राप्त किया था, तो उसका भाग्य काफी अच्छा था और उसने महान दानव देव के कुछ रहस्यों को समझ लिया था। हालांकि जैसे ही सभी ने सोचा कि जूली सफलतापूर्वक भाग गई है, कुछ दर्जन किलोमीटर दूर एक सुनहरी रोशनी अचानक खिल उठी। आकाश में ऊपर एक सुनहरी जंजीर एक अदृश्य हाथ से झूल रही थी, जिससे एक खटखटाहट की आवाज निकल रही थी। ये सुनहरी जंजीर अविश्वसनीय रूप से लंबी थी, एक सुनहरी नदी की तरह जिसने स्वर्ग को काट दिया, जो सबसे शुद्ध यान गुण आभा का उत्सर्जन कर रही थी। जब यह आभा इस जगह पर पहुंची तो सभी प्राचीन दानव जाति के खेती करने वाले भौहें चढ़ा उठे, असहज अभिव्यक्तियों को दिखाते हुए। दानव सीलिंग चेन। त्रिपाठी जीवप्ती ने विस्मय किया। उन्होंने एक नज़र में इस जंजीर जैसी कलाकृति को पहचान लिया। ये वह थी जिसे उन्होंने उच्च स्वर्ग मंडप की कुंडलित ड्रैगन धारा से प्राप्त किया था। इस दानव सीलिंग चेन का उपयोग करके त्रिपाठी जीवप्ती ने दानव जनरल मेनगी के आत्मा क्लोन को मार डाला था और राख धूसर बादल दुष्ट भूमि के दानव स्वामी यान बाई को मार डाला था। टोनहुआन क्षेत्र में पहुंचने और उड़ते स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने इस दानव सीलिंग चेन को इसके मूल स्वामी को लौटा दिया था। अब ये चुलिंगजियो के हाथों में होना चाहिए। चुड़ैल, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मानव जाति में कोई नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से आ और जा सकती हो? एक गहरी आवाज, एक महान घंटी की गूंज की तरह, अचानक पूरी दुनिया में गूंज उठी। इस आवाज में अनंत मात्रा में दानवी शक्ति लगती थी, जिससे हर कोई जो इसे सुनता था वह असहज महसूस करता था। जिसने भी इस आवाज को सुना उसने अपने खून को उबलते हुए महसूस किया और उनके चेहरे लाल हो गए। उसी समय जब यह आवाज बजी, दानव सीलिंग चेन हवा में एक निश्चित स्थान की ओर एक चाबुक की तरह कोड़े मारी। एक पल बाद जूली की चीख सभी के कानों में गूंज उठी। एक खूनलाल रोशनी चमकी और इस खूनलाल रोशनी के भीतर जूली की परेशान आकृति को धुंधला रूप से तेज गति से भागते हुए देखा जा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उन्होंने महसूस किया कि इस आवाज का मालिक उड़ते स्वर्ग संप्रदाय के पैतृक संस्थापक चुलिंगजियो थे। स्वामी लीरोन त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में आए। उसका सुंदर चेहरा गरिमापूर्ण था क्योंकि उसने जल्दी से कहा, वह व्यक्ति बहुत मजबूत है और उसकी वह कलाकृति मेरी दानव जाति को रोकने में सक्षम लगती है। अगर कुछ होता है और स्वामी मेरे कुल से सभी संबंध काटना चाहते हैं तो मैं अपने लोगों को इस बर्फ पर्वत श्रृंखला में ले जाऊंगी और थोड़ी देर के लिए छिप जाऊंगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे देखा और हंसकर हंसे, जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। लीरोन ने एक पल के लिए उसे खाली ढंग से घूर कर देखा, इससे पहले कि उसने आज्ञाकारिता से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। क्या जूली ने उस व्यक्ति की आभा पर ध्यान दिया और अचानक चली गई? त्रिपाठी जीवप्ती ने सोच समझकर पूछा। ऐसा ही होना चाहिए। लीरोन ने सिर हिलाया। अगर यह सिर्फ मैं अकेली होती तो वह जीत नहीं पाती, अगर कोई और होता तो वह भाग भी नहीं पाती, भले ही वह चाहती। कोई आश्चर्य नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने राहत महसूस की। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह और लीरोन अपनी लड़ाई में समान रूप से मिलान कर रहे थे तो उसने अचानक उस अजीब दैवीय क्षमता का उपयोग किया था और जल्दी से चली गई थी। ये पता चला कि उसने कुछ गलत महसूस किया था। इस महिला की सूंघने की समझ काफी तेज थी। ठीक है, मैंने अभी तुम्हें रक्त पलायन के बारे में कुछ कहते हुए सुना। क्या तुम उस तकनीक को पहचानती हो जिसका उसने उपयोग किया था? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये महान दानव देव की दैवीय तकनीक होनी चाहिए। लीरोन ने धीरे से सिर हिलाया। स्वामी को ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। जब आपके शरीर में दानव देव सुनहरा रक्त एक निश्चित स्तर की समृद्धि तक पहुंच जाता है तो आप स्वाभाविक रूप से इसे समझ लेंगे।
मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कैजुअली पूछ रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। दानव देव की दैवीय तकनीक। त्रिपाठी जीवक्ति ने दानव देव सुनहरा रक्त की एक बूंद परिष्कृत की थी और आत्मा क्लोन दैवीय तकनीक प्राप्त की थी। वह आत्मा क्लोन अभी भी पोषित हो रहा था, एक दिन का इंतजार कर रहा था जब वह अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होगा। अप्रत्याशित रूप से जूली ने भी महान दानव देव की दैवीय तकनीक को समझ लिया था। जूली के भागने के बाद झागाओ, काओगुवान और अन्य लोगों ने अब विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी एक साथ इकट्ठा हो गए और जटिल अभिव्यक्तियों के साथ हानफी के समूह की ओर घूर कर देखा। उन्होंने जूली का पालन करते हुए इस अंतहीन बर्फ पर्वत श्रृंखला में आए थे, ये सोचते हुए कि उन्हें एक महान समर्थक मिल गया है और उन्हें अब नव आकाश पवित्र भूमि के प्रतिशोध से डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थी। पिछली बार जब उन्होंने नव आकाश पवित्र भूमि पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हुए थे, तो त्रिपाठी जीवक्ति ने उनकी मदद के लिए एक राक्षस जाति महान वरिष्ठ को ढूंढ लिया था और उन्हें तोड़ा था। इस बार ये व्यक्ति और भी आगे बढ़ गया था। उन्हें नहीं पता था कि उसने दानव जाति के इन लोगों को कहां से ढूंढ लिया था, लेकिन यहाँ तक कि दानव जनरल को भी भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनमें से हर एक पागल आदमी जैसा था, जिसके साथ कारण बताना पूरी तरह से असंभव था। इस क्षण झागाओ, काओगुवान और अन्य लोग विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। एक निश्चित सीमा तक विजार्ड ट्राइब्यूलेशन में वास्तव में महान दूरदर्शिता थी, कुछ ऐसा जिसकी वे तुलना नहीं कर सकते थे। हालांकि उनका दिल डर से भरा हुआ था। झागाओ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उसने चिल्लाया, मेरी मानव जाति के स्वामी जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे। अगर तुम दानव जाति के लोग भाग नहीं जाते तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आपकी सहायता करना मेरे लिए खुशी की बात है। एपिसोड नंबर 867। जिस सुनहरी रोशनी ने अभी अभी जूली को घायल किया था और राजसी दहाड़ ने झागाओ और अन्य लोगों को आशा दी, गुप्त रूप से महसूस कर रहे थे कि जैसे ही यह स्वामी आएगा वे सुरक्षित रहेंगे। ये सही है, काओगुवान ने भी गूंज किया। सभी, हम तुम्हारे साथ दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हमें उस सस्ती वेश्या जूली ने धोखा दिया था। हम यहाँ अलग क्यों नहीं हो जाते हैं और भविष्य में फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखते हैं? दुश्मनी को जिंदा रखने से बेहतर है कि उसे दबा दिया जाए। प्राचीन दानव कुल के लोगों ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय त्रिपाठी जीवक्ति की ओर पूछताछ भरी नजरें डाली। झागाओ और अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ कि वह था जो तय कर सकता था कि वे जीते हैं या मरते हैं। ये सोचते हुए कि उन्होंने 2 या 3 साल पहले नव आकाश पवित्र भूमि के लिए चीजों को कितना मुश्किल बना दिया था और फिर त्रिपाठी जीवक्ति का इतने लंबे समय तक शिकार किया था, उनके दिल धड़कने लगे, गुप्त रूप से अपनी ताकत को संघनित करते हुए, क्योंकि उन्होंने सतर्कता से त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा। वे सभी डरे हुए थे कि यह छोटा बच्चा मार डालो शब्द कहेगा। सौभाग्य से मानव जाति का स्वामी, जिसने अभी अभी कुछ दर्जन किलोमीटर दूर जूली को घायल किया था, जल्दी से दौड़कर आया। पहुंचे लोगों की संख्या को महसूस करने के बाद झागाओ और अन्य लोग खुशी से मुस्कुराए। उनकी मूल रूप से कुछ चिंतित अभिव्यक्तियां अचानक बेलगाम हो गई, क्योंकि उन्होंने खोज की कि केवल एक व्यक्ति नहीं आया था, बल्कि 5। एक तृतीय क्रम संत और 4 प्रथम क्रम संत एक चमक में समूह से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिए, वह चढ़ाकर उनकी ओर घूर रहे थे। इस समूह का नेतृत्व करने वाले एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति थे, जिनकी उत्कृष्ट आभा थी। हालांकि वे उनका नाम नहीं जानते थे, एक नज़र में स्पष्ट था कि वह दुनिया के सबसे मजबूत स्वामियों में से एक थे। अन्य चारों की आभा भी कमजोर नहीं थी, स्पष्ट रूप से कई साल पहले संघ क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके थे। पहुंचे 5 संघ क्षेत्र के स्वामियों, 4 पुरुष और 1 महिला, ने केवल चारों ओर देखा। इससे पहले कि उन्होंने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर डाली, उन सभी ने चकित अभिव्यक्तियां दिखाई। महिला ने तो चुपचाप त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा, अपने दांत काटते हुए, क्योंकि उसका मुंह कुछ बार मरोड़ा गया था, लेकिन यह बताना असंभव था कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसके मुंह के आकार से ऐसा लगता था कि वह शाप दे रही थी। इन 5 लोगों के आगमन ने झागाओ के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया और उन्होंने जल्दी से उनकी ओर अपनी मुट्ठी जोड़ी और पूछा, क्या मैं आपका नाम और आप किस बल से संबंधित हैं पूछ सकता हूँ? इस समूह का नेतृत्व करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, ओर्तिस्वर्ग संप्रदाय चू लिंगजियो। चू लिंगजियो। इस नाम को सुनकर झागाओ का चेहरा खुशी से भर गया, क्योंकि उसने चिल्लाया, तो ये भाई चू है। मैं अपनी अशिष्टता के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने भाई चू का नाम लंबे समय से सुना है, और आज आपको व्यक्तिगत रूप से देखकर आप वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। यहाँ तक कि वह दुष्ट दानव जनरल जूली भी भाग गई। तुम कौन हो? चू लिंगजियो ने प्राचीन दानव कुल की ओर देखा, फिर झागाओ की ओर वापस देखा, गंभीरता से पूछते हुए। ऐसा लगता था कि वह इस प्रशंसा में रुचि नहीं रखते थे। झागाओ और काओगुवान ने जल्दी से अपने नाम बताए। शटरिंग रहस्यमय महल। चू लिंगजियो एक पल के लिए झिझके, इससे पहले कि उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तुम दोनों यहाँ लाखों किलोमीटर दूर क्या कर रहे हो? इससे भी अधिक, उन्होंने इतने सारे लोगों को जुटाया है। त्रिपाठी जीवक्ति को देखकर झागाओ ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। वे बर्फीले पहाड़ में यम की खोज में आए थे, लेकिन ये त्रिपाठी जीवक्ति थे। क्योंकि इन दोनों ताकतों में कोई स्वामी नहीं थे, झागाओ और काओगुवान को उनके द्वारा कोई परेशानी पैदा करने की चिंता नहीं थी।
तुरंत समझाते हुए झागाओ ने कहा, हम ताबूत धोने वाला आदमी के सुरागों का पालन कर रहे थे और यहाँ आए थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि दानव जाति के कई लोग अचानक यहाँ दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि दानव जनरल जूली यहाँ कुछ शर्मनाक कर रही थी और हम अनजाने में उस पर ठोकर खा गए। अगर भाई चू समय पर नहीं पहुंचे होते तो मुझे डर है कि हम भाग नहीं पाते। झागाओ ने ये स्थायी डर की नज़र के साथ कहा, जैसे कि वह सच कह रहा था। काओ गुवान ने भी जल्दी से गूंज किया। ली रोंग ने धीरे से तिरस्कार किया, उसकी सुंदर आंखें दुर्भावना से भरी हुई थीं। काले और सफेद को उलट देना, ये लोग वास्तव में भयंकर हैं। स्वामी, क्या हमें उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ये शब्द धीमी आवाज में नहीं बोले गए थे, इसलिए जब वे झागाओ के कानों तक पहुंचे तो वह फीका पड़े बिना नहीं रह सका और चिल्लाया, चुड़ैल, मेरी मानव जाति के शीर्ष स्वामियों के सामने तुम इतनी ढिठाई से कार्य करने की हिम्मत करती हो? आज्ञाकारिता से आत्मसमर्पण करो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। इस क्षण झागाओ पहले से पूरी तरह से अलग व्यक्ति जैसा था। इससे पहले कि चू लिंगजियो पहुंचे थे, वह और काओ गुवान दोनों ने अपने सिर झुका लिए थे, बार बार कह रहे थे कि दुश्मनी को जिंदा रखने से बेहतर है कि उसे दबा दिया जाए। लेकिन जैसे ही चू लिंगजियो पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपना रुख बदल दिया। इससे ली रोंग ने उन्हें तिरस्कार से देखा। भाई चू, झागाओ फिर चू लिंगजियो की ओर मुड़ा। दानव जाति के इन चोरों के समूह को जूली ने हमारे मानव क्षेत्र में लगाया होगा। भाई चू को उनके साथ शब्दों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बस उन सभी को मार डालो। जहां तक इन दो मानव गद्दारों का सवाल है, उन्हें उनके साथ होना चाहिए। जैसे ही उसने बात की, उसने त्रिपाठी जीवप्ती और विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की ओर इशारा किया। क्या ऐसा है? चू लिंगजियो ने उसे बेहोशी से देखा, इससे पहले कि उसने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती की ओर वापस मोड़ दी और धीरे से आह भरी। वह नहीं जानता था कि उसका यह महान शिष्य ऐसे परेशान करने वाले मामले में क्यों शामिल हो गया था, और नजरों से ऐसा लगता था कि उसका दानव जाति के साथ करीबी रिश्ता था। ये छोटा बच्चा, चू लिंगजियो ने गुप्त रूप से सिर हिलाया, उनका मिजाज कुछ जटिल था। स्वामी, अगर यह बूढ़ा आदमी वास्तव में हमला करता है तो आपको और हान फी को पहले पीछे हटना चाहिए, वह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ली रोंग ने त्रिपाठी जीवप्ती के कान में फुसफुसाया, गुप्त रूप से सतर्क रही। चू लिंगजियो ने उसे बहुत दबाव दिया। एक तृतीय क्रम संत के रूप में वह वास्तव में इस दुनिया में सबसे मजबूत अस्तित्वों में से एक थे। हालांकि ली रोंग को सबसे ज्यादा डर जंजीर जैसी कलाकृति से था जिसने अभी अभी जूली को घायल किया था। ये शुद्ध या गुण आभा दानव जाति की दानवी शक्ति का शाप थी, खासकर जब इसका उपयोग त्रिपाठी जीवप्ती जैसे स्वामी द्वारा किया जाता था तो इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। इतने भारी झटका खाने के बाद ली रोंग ने अनुमान लगाया कि जूली को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे। बूढ़ा आदमी, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भान उठाए और हंसे। ली रोंग को जवाब नहीं दिया और इसके बजाय चू लिंगजियो की ओर अपनी मुट्ठी जोड़ी। शिष्य पैट्रिक संस्थापक का अभिवादन करता है। पैट्रिक संस्थापक। ली रोंग सदमे में अपना मुंह ढके बिना नहीं रह सकी। उसकी सुंदर आंखें धीरे से कांप उठी। ऐसा लगता था कि वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती का इस मानव जाति के स्वामी के साथ ऐसा रिश्ता था। झागाओ और काओ गुवान भी स्तब्ध थे। तभी उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में पहले इसके बारे में पूछताछ की थी। त्रिपाठी जीवप्ती उड़ते स्वर्ग संप्रदाय से थे, लेकिन क्योंकि वे अभी अभी बहुत उत्साहित थे, वे भूल गए थे। बदबूदार बच्चा, यहाँ आओ। फेऊ, जो चू लिंगजियो के पीछे खड़ी थी, चिल्लाई, मैं आ रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक असहाय अभिव्यक्ति पहनी और जल्दी से चल पड़े। जब वह इन लोगों के सामने पहुंचे तो त्रिपाठी जीवप्ती ने एक खोखली हंसी निकाली। उनकी अभिव्यक्ति कुछ शर्मिंदा थी। दूसरी तरफ प्राचीन दानव कुल, झागाओ, काओ गुवान और अन्य सभी अजीब अभिव्यक्तियों के साथ उनकी ओर घूर रहे थे। वे सभी जानना चाहते थे कि क्या चल रहा था। हालांकि चू लिंगजियो ने बस अपना हाथ हिलाया और आसपास के क्षेत्र को एक अभेद्य निषिद्ध क्षेत्र में बदलते हुए सभी को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। पैट्रिक संस्थापक और मार्शल अंकल यहाँ क्यों आए? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा मरोड़ा गया क्योंकि उन्होंने कुछ असहजता के साथ अपने सामने के लोगों को घूर कर देखा। कंग्यान ने जल्दी से समझाया। जब वह चुड़ैल यहाँ पहुंची तो पैट्रिक संस्थापक ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह यहाँ क्यों आई थी, इसलिए वह आज की लड़ाई तक गुप्त में उसे देख रहा था। चुड़ैल के भागने के हताश प्रयास का फायदा उठाते हुए उसने उसे एक भारी झटका दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी भागने में कामयाब रही। तो ये बात है, त्रिपाठी जीवप्ती अचानक समझ गए। हालांकि चू लिंगजियो अपना अधिकांश समय एकांत में बिताते थे, अगर जूली जैसा एक स्वामी उनसे 1000 किलोमीटर के भीतर दिखाई देता था तो वह उनकी धारणा से बचने में सक्षम नहीं होगा। एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती को चू लिंगजियो की अत्याचारी शक्ति की एक स्पष्ट और गहरी समझ थी। इससे पहले वह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस पैट्रिक संस्थापक के पास किस तरह की खेती थी। अब ऐसा लगता था कि वह वास्तव में एक तृतीय क्रम संत थे। आखिरकार त्रिपाठी जीवप्ती ने अतीत में एक दानव जनरल को मार डाला था। बदबूदार बच्चा, क्या तुम ग्रैंड बोल्डर सिटी में बूढ़े आदमी डू के साथ कीमियाई मार पर चर्चा नहीं कर रहे थे? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? फेव नहीं जानता था कि हंसे या रोए। पिछली बार मीना ने विशेष रूप से त्रिपाठी जीवप्ती से एक संदेश पहुंचाने के लिए उड़ते स्वर्ग संप्रदाय में गई थी, ये कहते हुए कि वह थोड़ी देर के लिए ग्रैंड बोल्डर सिटी में रहेगा और उसकी मार्शल चाची को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
फेव ने उस पर विश्वास किया था और उसे ढूंढने के लिए ग्रैंड बोल्डर सिटी नहीं गई थी, लेकिन अब वह उससे यहाँ मिली थी। ये एक लंबी कहानी है। मार्शल भतीजा कहाँ से शुरू करे? त्रिपाठी जीवप्ती को सिरदर्द हो रहा था। हमें बताओ कि तुम क्या बता सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। ये बूढ़ा स्वामी भी बहुत उत्सुक है। चू लिंगजियो ने त्रिपाठी जीवप्ती को एक मुस्कान के साथ देखा। त्रिपाठी जीवप्ती को प्राचीन दानव कुल के बहुत करीब होने के लिए दोष नहीं दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे देखा, फिर अपने 4 मार्शल अंकल और मार्शल चाची को देखा और पाया कि वे सभी उसे पूछताछ भरी नजरों से देख रहे थे। हल्के से सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, तो शिष्य शुरू करेगा। पैतृक संस्थापक और मार्शल चाची, कृपया ज्यादा हैरान न हो। हमें संभवतः क्या हैरान कर सकता है? फेव ने तिरस्कार से थूक दिया। मार्शल भतीजे की कहानी टोंग हुआन क्षेत्र में पहुंचने के तुरंत बाद शुरू होती है। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि उन्होंने गुस्से वाली लॉ सिटी में ताबूत ढोने वाला आदमी के साथ अपनी मुठभेड़ को सुनाया। जब उन्होंने सुना कि उसे ताबूत ढोने वाला आदमी ने पकड़ लिया था और एक रहस्यमय छोटी दुनिया में फेंक दिया था, तो चू लिंगजियो और उनके मार्शल अंकल सभी ने हैरान अभिव्यक्तियां दिखाई। त्रिपाठी जीवप्ती, जिसके पास दानव देव का अदम्य सुनहरा कंकाल था, ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, केवल ये कहा कि उसने उन्हें समर्पण करने के लिए प्राचीन दानव कुल के बचाव को एक शर्त के रूप में इस्तेमाल किया था। हालांकि इस कहानी में कुछ कमियां थीं और कई चीजें अस्पष्ट थीं। चू लिंगजियो और उनके मार्शल अंकल ने कोई सवाल नहीं पूछा और बस चुपचाप सुना। ये समझने के बाद कि दानव जाति के लोग त्रिपाठी जीवप्ती के इतने करीब क्यों थे, चू लिंगजियो ने सोच समझकर पूछा, तो वे पूरी तरह से तुम्हारे आज्ञाकारी हैं? क्या कोई विरोध नहीं होगा? नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से कहा। चू लिंगजियो ने उसे गहराई से घूर कर देखा, जैसे कि उसकी आत्मा की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहा हो। लंबे समय के बाद अपनी नजर वापस लेते हुए और हल्के से सिर हिलाते हुए, यह अच्छा है। हालांकि तुम बहुत बूढ़े नहीं हो, तुम शांत और स्थिर हो, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो मानव जाति को नुकसान पहुंचाए। चूंकि वे तुम्हारे आज्ञाकारी हैं, तुम उन्हें अपनी ताकत का हिस्सा मान सकते हो, लेकिन याद रखो, ताकत एक दोहरी धार वाली तलवार है। अगर तुम इसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते हो तो तुम खुद को चोट पहुंचा सकते हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने सोच समझकर सिर हिलाया। शिष्य याद रखेगा। इसके अलावा तुम्हें अनगिनत लोगों द्वारा लक्षित होने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास इस तरह की जागरूकता नहीं है तो मैं तुम्हें उन्हें छोड़ने की सलाह देता हूँ। एक बार जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य का मार्ग कौंटों से भरा हो सकता है और तुम्हें कई लोगों द्वारा जीवन या मृत्यु का दुश्मन देखा जा सकता है, जिन्हें तुम जानते हो या नहीं जानते हो। चू लिंगजियो ने गंभीरता से चेतावनी दी। शिष्य समझता है, तो इस बूढ़े स्वामी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चू लिंगजियो ने हल्के से मुस्कुराया। लेकिन उड़ते स्वर्ग संप्रदाय उन्हें समायोजित नहीं कर सकता है। तुम उन्हें कहाँ रखने जा रहे हो? तुम उन्हें दानव भूमि में नहीं ले जा सकते, है ना? 868। अगर प्राचीन दानव जाति के इन लोगों को उड़ते स्वर्ग संप्रदाय में रखा जाता तो बाहरी लोग क्या सोचते, इसका उल्लेख न करें। उड़ते स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य संभवतः प्राचीन दानव कुल के साथ संघर्ष में समाप्त हो जाएंगे। इसके ऊपर यह उड़ते स्वर्ग संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करेगा। बाहरी लोग सोच सकते हैं कि उड़ते स्वर्ग संप्रदाय दानव जाति के साथ मिलीभगत कर रहा था। चू लिंगजियो का सवाल सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ भी नहीं छिपाया और बस कहा, शिष्य के पास पहले से ही उन्हें कहाँ रखना है, इसके लिए एक योजना है। ओह, हमें बताओ। मैं उन्हें नव आकाश पवित्र भूमि में ले जाना चाहता हूँ। वह जगह मानव क्षेत्र के किनारे पर है, जो राक्षस जाति क्षेत्र से सटा हुआ है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नव आकाश पवित्र भूमि? कंग्यान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या तुम उस जगह से परिचित हो? वे तुम्हें दानव जाति के इन लोगों को वहां ले जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? इसके ऊपर मैंने सुना है कि नव आकाश पवित्र भूमि में कुछ बड़ा हुआ है और अब इसे राक्षस जाति के एक महान वरिष्ठ ने अधिकार कर लिया है। फेव ने भी कुछ चिंता के साथ कहा, अगर तुम अब वहां जाते हो, भले ही तुम्हारे कुछ परिचित हो, तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। राक्षस जाति महान वरिष्ठ एक शिखर तृतीय क्रम संत है, उससे निपटना आसान नहीं होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर खुजलाया, सावधानी से स्थिति का अवलोकन करते हुए फुसफुसाया, मार्शल अंकल, मैं तुमसे नहीं छिपाऊंगा, शिष्य नव आकाश पवित्र भूमि का नया पवित्र स्वामी है। 4 मार्शल अंकल तुरंत हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वे सभी हैरानी से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहे थे। यहाँ तक कि चू लिंगजियो भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। लंबे समय के बाद कंग्यान ने झिझक कर त्रिपाठी जीवप्ती को देखा और पूछा, छोटे मार्शल भतीजे, क्या तुम मजाक कर रहे हो या तुम गंभीर हो? क्या मैं मजाक करता हुआ लगता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए। नया पवित्र स्वामी? रीमारू का मुंह मरोड़ा गया। ऐसा लगता था कि वह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। फेई जियान ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैंने सुना है कि नव आकाश पवित्र भूमि में एक नया पवित्र स्वामी है, जो बहुत बूढ़ा नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती पर घुमाई। ऐसा लगता था कि वह कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बदबूदार बच्चा, फेव ने अपने दांत पीसे और शाप दिया। तुम हमसे और क्या छिपा रहे हो? हमें सब कुछ बताओ। और नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और कहा, मैं अपने मार्शल अंकल को बताने के लिए एक मौका ढूंढने जा रहा था, लेकिन मुझे कभी कोई अच्छा अवसर नहीं मिला, तो हे।
वह राक्षस जाति महान वरिष्ठ, क्या तुम उससे निपटने में सक्षम हो? चू लिंगजियो ने गंभीरता से त्रिपाठी जीवोक्ति से पूछा, मंद रूप से चिंतित थे। मार्शल पूर्वज आश्वस्त रह सकते हैं, मेरा उस राक्षस जाति महान वरिष्ठ के साथ एक समझौता है। नवाकाश पवित्र भूमि केवल उन्हें एक समय की अवधि के लिए इसकी रक्षा करने की अनुमति देगा। हाँ, तुम्हारे हाथों में वास्तव में ऐसी शक्ति है। चू लिंगजियो ने ली रोंग और अन्य लोगों की ओर देखा जो उस पर करीबी ध्यान दे रहे थे और हल्के से मुस्कुराए। हालांकि इस बूढ़े स्वामी को दानव जाति के लोगों के बारे में एक अच्छा प्रभाव नहीं है, ऐसा लगता है कि वे वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। जिसने पहले चुड़ैल के साथ लड़ाई की थी वह महिला थी, है ना? हाँ, जूली ने ताबूत ढोने वाला आदमी को मार डाला, इसलिए उनकी दुश्मनी अटल है। यह अच्छा है। दानव जाति के लोगों का ये समूह, मैं उन्हें तुम पर छोड़ दूंगा। अगर इस बूढ़े स्वामी के सामने खड़ा व्यक्ति तुम नहीं होते तो ये बूढ़ा स्वामी उन्हें कभी नहीं जाने देता। बहुत धन्यवाद मार्शल पूर्वज, त्रिपाठी जीवोक्ति ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। चू लिंगजियो और उनके मार्शल अंकल द्वारा उसे दिखाई गई छूट और सुरक्षा कुछ ऐसी थी जिसे त्रिपाठी जीवोक्ति स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। जैसा कि चू लिंगजियो ने कहा, अगर उनके सामने खड़ा व्यक्ति वह नहीं होता तो वह इस मामले को आराम नहीं करने देते। मार्शल पूर्वज, शतरंग रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर के उन लोगों का क्या? कंग्यान ने धीरे से भौहें चढ़ाकर पूछा। उनकी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण रोशनी चमक उठी। अगर हम उन्हें जाने देते हैं तो छोटे मार्शल भतीजे का मामला निश्चित रूप से दूर दूर तक फैल जाएगा। चू लिंगजियो की भौं एक पल के लिए झुर्री गई, इससे पहले कि उन्होंने आराम से कहा, ये बूढ़ा स्वामी तुम चारों को आज यहाँ लाया और केवल दानव जनरल जूही को एक पल के लिए रोकने में कामयाब रहा, बाकी के लिए मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर उर्तिस्वर्ग संप्रदाय के 4 मार्शल अंकल एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि उन सभी ने सार्थक ढंग से त्रिपाठी जीवोक्ति को घूर कर देखा, सार्थक ढंग से हंसते हुए। कंग्यान ने त्रिपाठी जीवोक्ति के कंधे पर थपथपाया और कहा, छोटे मार्शल भतीजे, अपना ध्यान रखना। अगर भविष्य में कुछ ऐसा है जो तुम नहीं करना चाहते हो तो बेझिझक संप्रदाय में वापस आ जाना। उर्तिस्वर्ग संप्रदाय हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। मैं तुम्हारे लिए शानदार शिखर रखूंगा, अक्सर वापस आना याद रखना। फेव ने एक मुस्कान के साथ कहा। शायद हम भी नवाकाश पवित्र भूमि जाएंगे और पवित्र स्वामी की प्रतिष्ठा का अनुभव करेंगे। मैंने सुना है कि वहाँ कई संत महिलाएं हैं, उनमें से हर एक काफी सुंदर है, रीमारू ने एक तिरस्कार के साथ कहा। फे जियान चुप रहे और बस त्रिपाठी जीवोक्ति को हल्के से सिर हिलाया। मार्शल अंकल, त्रिपाठी जीवोक्ति का निचला होंठ मरोड़ा गया। यह नहीं जानते थे कि क्या कहना है, केवल अपने दिल में एक गर्म भावना महसूस कर रहे थे। चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या हम उस दानव महिला को पकड़ सकते हैं। दानव सीलिंग चेन से एक हिट लेने के बाद उसे शायद कुछ गंभीर चोटें लगी होंगी। चू लिंगजियो की आंखें अचानक गहरी हो गई क्योंकि उन्होंने दूरी में घूर कर देखा। जीवन शक्ति ने 4 मार्शल अंकल को लपेट लिया और प्रकाश की एक धार में बदल गया, पलक झपकते ही गायब हो गया। भाई चू, इस दृश्य को देखकर झा गाओ डर से पीला पड़ गया और जल्दी से चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू लिंगजियो बस अपना बद थपथपाएंगे और चले जाएंगे, यहाँ तक कि उन्हें बचाने की परवाह भी नहीं करेंगे। भाई छांग, ऐसा लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है। वह चू लिंगजियो और वह छोटा बच्चा स्पष्ट रूप से मिलीभगत में है। काओ गुवान की अभिव्यक्ति अत्यंत ठंडी हो गई। इसे महसूस करते हुए सभी ने असहज महसूस किया। उनके चारों ओर हजारों प्राचीन दानव जाति के स्वामी उन्हें घूर रहे थे। 5 सर्ग क्षेत्र के स्वामियों के चेहरे अजीब और जंगली दानव निशान से ढके हुए थे और उनकी आभा जंगली ढंग से उतार चढ़ाव कर रही थी। झा गाओ और काओ गुवान कुछ कदम पीछे हटे बिना नहीं रह सके, गुप्त रूप से अपनी ताकत को संघनित करते हुए, क्योंकि उन्होंने घबराकर ली रोंग और अन्य लोगों की ओर घूर कर देखा। स्वामी, हमें इन लोगों से कैसे निपटना चाहिए? ली रोंग ने धीरे से पूछा। त्रिपाठी जीवोक्ति चुपचाप मुस्कुराए। ऐसा लगता था कि उनके हत्या के इरादे से अवगत होकर झा गाओ ने चिंतित रूप से कहा, स्वामी त्रिपाठी, उन सभी को मारने की जरूरत नहीं है ना? इस बार हम गलत थे, लेकिन कुछ रियायत छोड़ो ताकि हम भविष्य में फिर से मिल सकें। ये झाग आज जो कुछ भी हुआ उसे कभी नहीं बोलेगा, वादा करता है। कुछ रियायत छोड़ो। त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे, क्या यह आवश्यक है? मुझे नहीं लगता कि हम भविष्य में फिर से मिलेंगे। ऐसा कहते हुए उनकी अभिव्यक्ति ठंडी और गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, मार डालो। नवाकाश पवित्र भूमि में संकट की शुरुआत के बाद से लोगों का ये समूह हर मोड़ पर उनका विरोध कर रहा था। अभी अभी उन्होंने काले और सफेद को विकृत करने की भी कोशिश की थी, सही और गलत को भ्रमित कर रहे थे। अगर ऐसे लोगों को जीने की अनुमति दी गई तो वे भविष्य में निश्चित रूप से एक विपत्ति बन जाएंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति कोई उदार व्यक्ति नहीं थे, इसके विपरीत वह सबसे छोटी शिकायत के लिए बदला लेंगे। उनके व्यक्तित्व के साथ वह झा गाओ और काओ गुवान को जीना जारी रखने की अनुमति कैसे दे सकते थे? जैसे ही त्रिपाठी जीवोक्ति ने आदेश दिया, हजारों प्राचीन दानव कुल के लोग उत्साहित होकर दहाड़ उठे क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार की अजीब कलाकृतियों को पकड़ लिया और फटी हुई रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर के लोगों की ओर दौड़ पड़े जैसे कि उन्हें चिकन रक्त से इंजेक्ट किया गया हो। प्राचीन दानव कुल बहुत लंबे समय तक बंद था। वे दानव जाति के कुलीन थे, रिक्त, पिपासु, क्रूर और बुराई। उनकी हड्डियों में छिपी हिंसा को हजारों वर्षों तक दबा दिया गया था, लेकिन अब उन्हें अंततः इसे जारी करने का एक मौका मिला।
उनमें से हर एक ने एक पल में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक सुनामी की तरह उन्होंने शटरिंग रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर के बलों को बहा दिया, उन्हें सभी दिशाओं में बिखेर दिया। इन दोनों ताकतों के 4 संघ क्षेत्र के स्वामियों को भी हान फी और अन्य लोगों ने लक्षित किया था। हान फी और हुआमो, जिन्होंने अभी अभी द्वितीय क्रम संघ क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी, उन्हें अपने वर्तमान क्षेत्र की अपनी समझ में सुधार करने के लिए एक खूनी लड़ाई की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने खुद को नहीं रोका। हालांकि झांग आओ एक द्वितीय क्रम संत थे, प्राचीन दानव स्वामियों के सामने जिन्होंने अपना दानव देव परिवर्तन का इस्तेमाल किया था, वह अभी भी वापस लड़ने में अशक्त थे। ली रोंग को कार्रवाई करने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी विपरीत पक्ष पर 4 संघ क्षेत्र के स्वामियों ने पहले ही विरोध करने की सारी क्षमता खो दी थी। खून हर जगह छलक गया और दुखद चीखें पूरी दुनिया में गूंज उठी। शुद्ध सफेद बर्फ पहाड़ लाल रंगा गया था और यह अत्यंत चमकदार था। लाशें एक के बाद एक गिर गई, उनमें से हर एक अपनी मौत से पहले एक भयानक दृश्य का गवाह बन रहा था। उनकी आंखें फैल गईं। प्राचीन दानव कुल की क्रूरता ने न केवल उनके दुश्मनों को डराया, बल्कि यहाँ तक कि विजार्ड ट्राइब्यूलेशन, जो किनारे से देख रहा था, वह भी अपनी आंखों को फड़फड़ाने से नहीं रोक सका। उनकी लड़ाई बस अमानवीय थी। भले ही उन्होंने अपने विरोधियों को मार डाला, वे उन्हें टुकड़ों में फाड़ देंगे। मारे गए लोगों में से एक को भी एक पूरा शव नहीं छोड़ा गया था, उन सभी को टुकड़ों में फाड़ दिया गया था। इस भयंकर लड़ाई के बीच में प्राचीन दानव जाति के स्वामी अचेतन रूप से अपने होंठ चाटते थे और अपने विरोधियों को भयंकर ढंग से घूर कर देखते थे। ऐसा लगता था कि वे इस तरह के नरसंहार का आनंद ले रहे थे। यहाँ तक कि आमतौर पर शरारती गुवान एरबी लड़ाई के दौरान पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गई थी। उसका कोमल शरीर एक ऊंचे दुर्भावनापूर्ण आभा का उत्सर्जन कर रहा था, उसका सुंदर चेहरा भयंकर था और उसके शरीर को ढकने वाले दानव निशान के साथ जोड़ा गया था। वह अक्सर अपने दुश्मनों को करीब आते ही लड़ने की सारी इच्छा खो देती थी। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना, ली रोंग ने बेहोशी से आदेश दिया, अपना हाथ हिलाते हुए और खून लाल रोशनी की कई धारियां भेजते हुए। खून लाल रोशनी की इन धारियों ने भीड़ के माध्यम से छेदा, हवा को खून की बदबू से भर दिया। एक एक करके शटरिंग रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर की खेती करने वाले इस खून लाल रोशनी से ढके हुए थे, मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से किसी को भी जारी करने में असमर्थ थे। वे सभी भूतों की तरह चीखते थे क्योंकि वे पलक झपकते ही मर गए थे। उसका कोमल शरीर झिलमिलाया क्योंकि उसने झांग आओ की ओर चार्ज किया। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन के होंठ सूखे थे, उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसने अपने सामने इस नर्क जैसे दृश्य को देखा। भयभीत था। प्राचीन दानव जाति के स्वामी भेड़ियों और बाघों की तरह थे, क्रूरता से पागल होकर हंसते थे क्योंकि वे खून के सागर के माध्यम से शटल करते थे, अपने दुश्मनों को एक एक करके मार रहे थे। वे सभी अत्यंत उत्साहित लग रहे थे। ऐसा लगता था कि वे इस तरह के नरसंहार का बहुत आनंद लेते थे। कोई दया नहीं थी, कोई दया नहीं थी और केवल अपने दिल की सामग्री के लिए नरसंहार में आनंद था। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन को आखिरकार लोगों के इस समूह के भयानक होने का एहसास हुआ और उन्होंने अपने दिल में एक ठंडक महसूस की। दानव जाति के स्वामियों की तुलना में उनके सामने लोगों का ये समूह असली दानव थे। उनके सामने की पागलपन और हिंसा ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मन की स्थिति को भी प्रभावित किया, जिससे उनका खून उबलने लगा। धीरे धीरे उनकी आंखें लाल हो गईं और उनके हाथ और पैर अब नहीं कान पे। उनके दिल की गहराई में खून में बपतिस्मा लेने की एक तरह की इच्छा उभरी, जिससे वह चाहते थे कि वो दौड़कर जाएं और उन्हें खुद मार डालें। उन्होंने अपने दिल की धड़कन का आनंद लिया। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन। अचानक त्रिपाठी जीवप्ती की चीख उनके कानों में गूंज उठी। जब यह आवाज उनके कानों तक पहुंची तो विजार्ड ट्राइब्यूलेशन का शरीर हिल गया। उनकी लाल आंखें अचानक अपनी स्पष्टता वापस पा गईं और उनके दिल में रक्तपात अचानक शांत हो गया। ठीक होकर विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ठंडे पसीने में टूट गए। जल्दी से अपने मन को शांत किया और अपने मन की रक्षा की, कहीं ऐसा न हो कि वह फिर से प्राचीन दानव कुल से प्रभावित हो। बहुत धन्यवाद पवित्र गुरु स्वामी, विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने धन्यवाद दिया। त्रिपाठी जीवप्ती के लिए उनकी प्रशंसा बढ़ रही थी। इस युवा व्यक्ति की खेती उनकी अपनी से कम थी, लेकिन वह इस जगह पर शांत रहने में सक्षम थे, कम से कम अप्रभावित थे। स्पष्ट रूप से इस युवा व्यक्ति की खेती उनकी अपनी से अधिक थी। इसे महसूस करते हुए विजार्ड ट्राइब्यूलेशन हैरान थे। एपिसोड नंबर 869। हर बार जब प्राचीन दानव जाति के खेती करने वाले हमला करते थे तो एक दुश्मन का सिर या शरीर कट जाता था और हवा में उड़ जाता था। सभी प्रकार की काली दानवी शक्ति अपने पिंजरों से फंसे हुए जानवरों की तरह उमड़ पड़ी और भीड़ में तांडव किया, जिससे शटरिंग रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर के शिष्यों की इच्छा और विरोध नष्ट हो गया। वे चीखते, भीख मांगते और निराशा में मर जाते थे। शुद्ध और निर्दोष बर्फ पर्वत श्रृंखला एक असुर नरक में बदल गई थी। खून एक रिसती हुई धारा की तरह बह रहा था क्योंकि कटे हुए अंग और लाशें हर जगह हो रही थी। बस थोड़े ही समय में इन दो ताकतों के शिष्यों को मार दिया गया था या घायल हो गए थे, 1000 से अधिक। झांग आओ, काओगोवान और अन्य लोगों की आंखें खून से भरी हुई थी क्योंकि वे पागल होकर दहाड़ रहे थे, विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ली रोंग और अन्य लोगों के सामने वे शक्तिहीन थे और केवल खुद को मारने की अनुमति दे सकते थे। सभी अतिमानव मारे गए थे। 4 संत भी धीरे धीरे विरोध करने में असमर्थ थे। झांग आओ के तरीके असाधारण थे। उनके हमलों के बाद भी कुछ कमजोर प्राचीन दानव जाति के खेती करने वालों को मार डाला, जिससे ली रोंग और भी अधिक क्रूर हो गईं।
त्रिपाठी जीवप्ती ने इन सबको उदासीनता से देखा, गहराई से समझते हुए कि शक्तिशाली का कमजोर पर शिकार करने का क्या मतलब था। जैसे जैसे समय बीता, लड़ाई धीरे धीरे कम हो गई। जमीन लाशों से भरी हुई थी और प्राचीन दानव जाति के खेती करने वाले खून से ढके हुए थे। आकाश की ओर दहाड़ रहे थे। ऐसा लगता था कि वे अपने दिल में हत्या के इरादे को नहीं छिपा पा रहे थे। एक ऊंची दुर्भावनापूर्ण आभा एक जगह पर इकट्ठा हो रही थी, जिससे आसपास का क्षेत्र काफी दमनकारी लग रहा था। शटरिंग, रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर में कुल 4 संत थे, लेकिन उनमें से 3 को मौके पर ही मार दिया गया था। केवल झागाओ को जिंदा पकड़ा गया था। एक मोटी खून लाल रोशनी ने उसे एक रस्सी की तरह लपेट लिया था, जिससे उसके लिए चलना असंभव हो गया था। ली रोंग उसे त्रिपाठी जीवप्ती के सामने लाई। त्रिपाठी जीवप्ती के उसके साथ निपटने का इंतजार कर रही थी। इस असुर नरक के केंद्र में खड़े होकर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें बंद कर ली और विनाश की दानव आंख को अपने ज्ञान सागर में जारी किया। अपने चारों ओर बिखरी हुई सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। झागाओ डर में इंतजार कर रहा था। यह नहीं जानता था कि उसका क्या भाग्य इंतजार कर रहा था। ठंडा पसीना उसके मूल रूप से उच्च आत्मा वाले चेहरे से टपक रहा था, क्योंकि उसने घबराकर त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूर कर देखा। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने झागाओ को नीचे देखा। त्रिपाठी जीवप्ती के बोलने का इंतजार किए बिना झागाओ ने जल्दबाजी में अपनी स्थिति घोषित की, डरते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती उसे तुरंत मार देंगे। स्वामी त्रिपाठी, इस झाग को एक शक्तिशाली विशेषज्ञ माना जा सकता है। इस बार आपके स्वामी उदार हैं और मेरी जान बख्श दी। ये झाग निश्चित रूप से आपको अपनी निष्ठा गिरवी रखेगा और भविष्य में आपके आदेशों को सुनेगा। उसे इतना काय देखकर ली रोंग और अन्य लोग तिरस्कार की एक नजर प्रकट किए बिना नहीं रह सके। एक शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं है। उसने मेरा कुछ महीनों तक पीछा किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि मुझे तुम में कोई रुचि नहीं है। मैंने जो ताकत इकट्ठा की है वह पहले ही पर्याप्त है, इसलिए अगर मैं तुम्हें जोड़ता या खोता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें आसपास रखना बिना किसी लाभ के मुझे नुकसान पहुंचाता हुआ लगता है। नहीं स्वामी त्रिपाठी, मैं जो कुछ भी तुम चाहते हो वह करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती के हत्या के इरादे को महसूस करते हुए झागाओ घबरा गया और अपनी आंखें विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की ओर मोड़ दी, एक धीमी आवाज में चिल्लाते हुए, संप्रदाय स्वामी विजार्ड, हमारी कई वर्षों की दोस्ती के खातिर कृपया मेरी मदद के लिए कुछ कहो। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने गहरी आह भरी, भाई झांग, स्वर्ग के पापों को माफ किया जा सकता है, लेकिन आत्मा पीड़ित पापों को बचाया नहीं जा सकता है। इस विजार्ड ने तुम्हें 2 साल पहले सलाह दी थी कि तुम आगे निकलने के दौरान छोड़ दो, लेकिन तुमने मुझे मारने पर जोर दिया। अब जब स्थिति उलट गई है तो तुम इस विजार्ड से क्या कहना चाहते हो? इसके ऊपर यह विजार्ड केवल मास्टर पवित्र स्वामी की सुरक्षा के कारण जीवित रहने में सक्षम है, तो वह इस स्थिति में क्या कह सकता है? विजार्ड ट्राइब्यूलेशन को अपना अनुरोध अस्वीकार करते हुए देखकर झागाओ थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका और जल्दी से कहा, स्वामी त्रिपाठी, मेरे पास अभी भी एक रहस्य है। जब तक तुम मुझे नहीं मारने का वादा करते हो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। रहस्य? त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, किसके पास एक रहस्य नहीं है? तुम्हारे रहस्य का मेरे लिए क्या मूल्य है? ये रहस्य पौराणिक स्टार क्षेत्र के रहस्यों से संबंधित हो सकता है। मुझे लगता है कि स्वामी त्रिपाठी को रुचि होनी चाहिए। आप नवाकाश पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी हैं। जल्द ही आप तृतीय क्रम संत क्षेत्र के शिखर पर सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे स्वामी को स्टार क्षेत्र के मार्ग का पीछा करना चाहिए। झागाओ ने फुसफुसाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं उठाए और रुचि रखने में मदद नहीं कर सका। उसकी ओर झुककर घूर कर देखा और पूछा, ये स्टार क्षेत्र के रहस्यों से क्यों संबंधित है? क्योंकि इस झाग ने व्यक्तिगत रूप से इसे एक बार अनुभव किया था। ऐसा लगा जैसे वह एक अंतहीन स्टार क्षेत्र के बीच में खड़ा था, अनगिनत सितारों से घिरा हुआ था। यह एक बहुत अजीब दृश्य था। स्वामी, यह आदमी समय के लिए टालमटोल कर रहा हो सकता है, या शायद वह सिर्फ बकवास बोल रहा है, हानफी ने ठंडी से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ उठाया और झागाओ को इशारा किया, जारी रखो। ये देखकर कि वह वास्तव में रुचि रखता हुआ लगता था, झागाओ की आत्मा अचानक बढ़ गई और उसने जल्दी से जारी रखा। इसके अलावा एक बहुत अजीब शक्ति थी जो लगातार उमड़ रही थी। भले ही यह झाग एक द्वितीय क्रम संत है, वह इसे सह नहीं सका, जैसे कि उसका पूरा शरीर टुकड़ों में कुचला जा रहा था। मुझे लगता है कि केवल एक तृतीय क्रम संत ही अपने शारीरिक शरीर के साथ इतनी भयानक मात्रा में ऊर्जा का सामना करने में सक्षम होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ा ली। झागाओ ने जो कहा वह उसके साथ बहुत समान था जो उसने स्टार क्षेत्र में अनुभव किया था, इसलिए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि झागाओ ने जो कहा वह सच हो सकता है और कुछ यादृच्छिक मनगढ़ंत कहानी नहीं। जिन्होंने कभी स्टार क्षेत्र में नहीं किया था उनके लिए इन सबको सटीक रूप से वर्णित करना मुश्किल होगा। एक पल के लिए विचार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और पूछा, तुम जो कह रहे हो वो काफी तर्कसंगत है, लेकिन इसका स्टार क्षेत्र से क्या लेना देना है? तुम्हें कैसे पता चला कि वह स्टार क्षेत्र था? तुम्हें सच बताने के लिए स्वामी त्रिपाठी, पहले इस झाग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन मैंने अचानक संप्रदाय में एक बहुत अजीब पत्थर उठाया। वह पत्थर इस दुनिया से संबंधित नहीं लगता था। अगले कुछ वर्षों में इस झाग को अक्सर उस जगह पर कुछ अजीब बिखरे हुए पत्थर मिले, जब तक कि एक दिन इस झाग को कुछ विशेष प्राप्त नहीं हुआ।
वह क्या था? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी आवाज में पूछा। वह चीज इस झांक के ब्रह्मांड बैग में है, तुम इसे खुद जांच सकते हो। इसे देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि यह झांक झूठ बोल रहा है या नहीं, झांगाओ ने कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके ब्रह्मांड बैग को देखा और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह इसे खोलने वाले थे, लीरोंग जल्दी से आगे बढ़ी और कहा, स्वामी, मुझे अनुमति दे। उन्होंने स्पष्ट रूप से झांगाओ पर भरोसा नहीं किया और डरी हुई थी कि उसने अपने ब्रह्मांड बैग के साथ छेड़छाड़ की है। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया और ब्रह्मांड बैग लीरोंग को सौंप दिया। लीरोंग ने इसे लिया और ब्रह्मांड बैग खोला, लेकिन इससे पहले कि वह सावधानी से इसकी सामग्री की जांच कर पाती, एक अजीब शक्ति अचानक बैग से बाहर उड़ गई और गायब होने से पहले लीरोंग की सुंदर आंखों में प्रवेश कर गई। लीरोंग के आंदोलन अचानक कठोर हो गए और उसका कोमल शरीर धीरे से कांप उठा, जैसे कि वह महान दर्द सह रही थी। निश्चित रूप से यहाँ कुछ अजीब है। हानफी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने झांगाओ की ओर एक हथेली भेजी। उसके उठने से पहले ही उसकी आधी हड्डियां टूट गई। उसे नहीं मारना, त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से उसे रोक दिया। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन हो गई क्योंकि वह लीरोंग की चोटों की जांच करने के लिए आगे बढ़े। अगर लीरोंग ने अभी अभी पहल करने का सुझाव नहीं दिया होता तो यह संभावना थी कि वह होता जिसने पीड़ित होता। मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ दैवीय समझ के हमले की एक फुसफुसाहट थी। लीरोंग ने अपना माथा रगड़ा और धीरे से कहा, एक मोहक नियंत्रित शक्ति थी, लेकिन इसे हल कर दिया गया है। वे दोनों द्वितीय क्रम संत थे, इसलिए झांगाओ ने गुप्त रूप से व्यवस्थित किए गए साधन स्वाभाविक रूप से लीरोंग के खिलाफ बेकार थे। झांगाओ की आंखें धुंधली हो गई क्योंकि उसके चेहरे पर अनिच्छा की एक नजर दिखाई दी। वह जो नहीं जानता था वह ये था कि भले ही दैवीय समझ की यह फुसफुसाहट त्रिपाठी जीवप्ती पर हमला करती, इसका कोई असर नहीं होता। उसने त्रिपाठी जीवप्ती को एक ही बार में नियंत्रित करने के लिए अपने ब्रह्मांड बैग में लुभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह विफल रहा था। हानफी से एक झटका झेलने के बाद झांगाओ दर्द में हौंफते हुए जमीन पर लेट गया क्योंकि उसने जटिल अभिव्यक्ति के साथ भीड़ की ओर घूर कर देखा। त्रिपाठी जीवप्ती कुछ बार हंसे इससे पहले कि वह झांगाओ की ओर चल पड़े और हल्के से सिर हिलाया। तुम्हारा साहस छोटा नहीं है, मुझे बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। झांगाओ की आंखें नाराजगी और लाचारी से भरी हुई थी क्योंकि वह चुप रहा, स्पष्ट रूप से जानता था कि इस बार उसके पास भागने की कोई आशा नहीं थी। उसे थोड़ी देर घूरने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया, उसे मार डालो। झांगाओ ने गुस्से से चिल्लाया, मुझे मार डालो और तुम उस रहस्य को कभी नहीं जान पाओगे। वह अभी भी एक अंतिम प्रयास करना चाहता था, लेकिन जिसने उसे जवाब दिया वह हानफी का घातक झटका था। किसी को ध्यान दिए बिना झांगाओ की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके ज्ञान सागर से बच गई और त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा अवशोषित कर ली गई। उसका आत्मा अवतार उसके ज्ञान सागर में प्रवेश कर गया और त्रिपाठी जीवप्ती ने सावधानी से झांगाओ की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक कोने में रख दिया ताकि जब भविष्य में उसके पास कुछ खाली समय हो तो वह इसे सावधानी से जांच सके। त्रिपाठी जीवप्ती झांगाओ द्वारा मरने से पहले उन्हें बताए गए रहस्य में काफी रुचि रखते थे। शतरंग रहस्यमय महल, युद्ध आत्मा मंदिर और शतरंग रहस्यमय महल के सभी लोग मर गए थे। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन, जो पास में खड़ा था, थोड़ा दुखी महसूस किए बिना नहीं रह सका, लेकिन गुप्त रूप से खुश भी था। सौभाग्य से उसने 2 या 3 साल पहले विशेष रूप से त्रिपाठी जीवप्ती की तलाश की थी, अन्यथा उसके निदरवरल संप्रदाय का भाग्य इन लोगों के समान होता। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन, तुम्हारे निदरवरल संप्रदाय के लोगों में से कोई भी नहीं मरा है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जब मैं भाग रहा था तो मैंने उपसंप्रदाय स्वामी को एक संदेश भेजा और उसे अपने लोगों को दूर ले जाने के लिए कहा। झांगाओ तुम्हें पकड़ने की जल्दी में था, इसलिए उसके पास शायद इन चीजों की परवाह करने का समय नहीं था। केवल शतरंग रहस्यमय महल और युद्ध आत्मा मंदिर के लोग ही यहाँ मरे, यहाँ तक कि प्राचीन चंद्रमा गुफा स्वर्ग और लुओ शेंग संप्रदाय के लोग भी छोड़ दिए गए लगते थे। ये सबसे अच्छा है, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे लोग ज्यादा दूर नहीं गए लगते हैं। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने धीरे से जांच की। पवित्र स्वामी, मास्टर, क्या मैं उन्हें बुला सकता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, उसे नहीं रोका। वरिष्ठ ली, 2 नए पदोन्नत कमांडर येनिया और जूजी इस समय दौड़कर आए, अपने हाथों में एक ब्रह्मांड बैग पकड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने रिपोर्ट किया, ताबूत दास वरिष्ठ की सभी हड्डियां जो पाई जा सकती हैं उन्हें यहाँ इकट्ठा कर लिया गया है। लीरोंग की अभिव्यक्ति उदासीन हो गई क्योंकि उसने बाहर हाथ बढ़ाया और बैग स्वीकार कर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे देखा और फुसफुसाया, मेरी संवेदनाएं, ताबूत दास वरिष्ठ की इच्छा पूरी हो गई है। जैसा स्वामी कहते हैं, हम रात के लिए यहाँ आराम करेंगे जबकि तुम बाहरी दुनिया के अनुकूल हो जाओगे। साफ सफाई की तैयारी करो, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। हाँ, लीरोंग ने सिर हिलाया और हानफी और अन्य लोगों के साथ जल्दी से चली गई। यह इस समय तक नहीं था कि प्राचीन दानव कुल के शरीरों को ढकने वाले दानव निशान धीरे धीरे बिखर गए और मोटी बुरी शक्ति भी धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे उनके चारों ओर का दमनकारी वातावरण आसान हो गया। लगभग 1000 प्राचीन दानव जाति के सदस्यों में से कुछ इस लड़ाई में मर गए थे, लेकिन संख्या बड़ी नहीं थी, केवल 20 से 30। जो अभी भी जीवित थे उन्होंने उन्हें मौके पर ही दफना दिया और चुपचाप रोए। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक इस रहस्यमय छोटी दुनिया की लालसा की थी, अनगिनत वर्षों तक इसकी तलाश की थी,
लेकिन आज वे अंततः उस रहस्यमय छोटी दुनिया से बाहर निकले थे, केवल इसे देखने का मौका मिलने से पहले ही अपनी जान खो दी। उनके साथी जो अभी भी जीवित थे, स्वाभाविक रूप से उनके लिए दुखी महसूस करते थे। लेकिन जल्द ही प्राचीन दानव कुल ने अपनी भावनाओं को सुलझा लिया। आकाश में तेज चांद और मंडराते सितारे कुछ ऐसा थे जिसे वे कल के उगते सूरज की तलाश में थक नहीं सकते थे, गुप्त रूप से कल्पना कर रहे थे कि यह किस तरह का दृश्य होगा। आपकी सहायता करना मेरे लिए खुशी की बात है। 87O। देर रात बर्फ पर्वत श्रृंखला असामान्य रूप से ठंडी थी। हालांकि प्राचीन दानव जाति कम से कम प्रभावित नहीं थी। उनमें से कई बर्फीली जमीन पर निर्वस्त्र लेटे हुए थे, बर्फ की ठंडक का आनंद ले रहे थे। आकाश से गिरने वाले बर्फ के टुकड़े भी उन्हें हैरान करते थे। उनमें से कई गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों को पकड़े हुए थे क्योंकि वे आश्चर्य में चिल्ला रहे थे। बाहरी दुनिया में सब कुछ उनके लिए अतुलनीय रूप से ताज़ा था। त्रिपाठी जीवप्ती एक कोने में पालथी मारकर बैठे थे। इस लड़ाई में मारे गए लोगों द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित कर रहे थे। मार्शल मार्ग और स्वर्गीय मार्ग में उनकी अंतर्दृष्टि को अपने आप में आत्मसात कर रहे थे। स्वामी लीरोंग चलकर आए और धीरे से बुलाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। क्या गलत है? मुझे कुछ बहुत अजीब मिला। वह क्या है? लीरोंग ने जल्दी से अपने हाथ में वस्तु सौंप दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे लिया और जिस क्षण यह उनके हाथ को छुआ, उन्होंने कुछ असामान्य महसूस किया। अपने हाथ में मुट्ठी के आकार के गहरे लाल पत्थर को खाली घूर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान आंखों की रोशनी काफी अच्छी थी और क्योंकि उन्होंने रसायन का अध्ययन किया था, उन्हें इस दुनिया के दुर्लभ खजानों और आत्मा घासों और आत्मा दवाओं की कुछ समझ थी। हालांकि वह अभी भी ये पहचान नहीं पाए कि ये पत्थर क्या था। ये गहरे लाल रंग का था और छूने पर गीला था, जैसे कि इसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो, लेकिन उनके हाथ पर कोई तरल नहीं था। जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को सबसे अजीब महसूस कराया वह ये था कि इस पत्थर के भीतर वास्तव में रक्त बल का एक उछाल उमड़ रहा था। अगर उन्होंने ध्यान से सुना तो वह इसके अंदर से बहते पानी की आवाज भी सुन सकते थे। खून की एक तेज गंध उनकी नाक की नोक में व्याप्त हो गई। तुमने ये कहाँ से लिया? त्रिपाठी जीवप्ती ने संदेह से पूछा। यह उस व्यक्ति ने मुझे अभी अभी ब्रह्मांड बैग में दिया था। वह झा गांव का जिक्र कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे और जल्दी से पूछा, तुम यह नहीं पहचानती कि यह क्या है? लीरोंग ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और एक पल के लिए झिझकी। इससे पहले कि उसने कहा, शायद महान कमांडर हुआमो इसे पहचान सकते हैं। वह मेरे कुल में सबसे बूढ़े हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी दैवीय समझ जारी की। उनकी पुकार सुनकर प्राचीन दानव कुल के कई महान कमांडर आसपास इकट्ठा हो गए। गहरे लाल पत्थर को उनके हाथों में घुमाया गया और उन सभी ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उन्होंने पहले कभी ऐसा अजीब पत्थर नहीं देखा था। त्रिपाठी जीवप्ती की तरह वे भी खून की मोटी गंध के बारे में काफी चिंतित थे, जैसे कि इस अजीब पत्थर में बहुत सारा खून था। पवित्र स्वामी, मास्टर, क्या मैं एक नजर डाल सकता हूँ? विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने अचानक पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अजीब पत्थर को फेंक दिया। वू जिये ने इसे लिया और सावधानी से इसकी जांच की, तुरंत अपने उंगलियों से सच्ची शक्ति की एक फुसफुसाहट भेजते हुए जो एक अजीब चूषण बल का उत्पादन करती हुई लगती थी। इस चूषण बल के प्रभाव में गहरे लाल खून की एक धारा अजीब पत्थर से बाहर निकाली गई थी। इस दृश्य को देखकर प्राचीन दानव कुल के महान कमांडर सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने हल्के से सिर हिलाया और अजीब पत्थर को वापस सौंप दिया, कहते हुए, अगर यह विजार्ड गलत नहीं है तो यह एक रक्तसार पत्थर होना चाहिए। रक्तसार पत्थर? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ा ली। लीरोंग और अन्य लोग भी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था। तो झा गांव ने मरने से पहले जो कहा वह सच हो सकता है? विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने सोच समझकर कहा, मैंने सोचा था कि उसने जानबूझकर मास्टर पवित्र स्वामी का ध्यान आकर्षित किया और गुप्त रूप से कुछ करने की कोशिश की। तुम्हारा मतलब स्टार क्षेत्र के बारे में उसने जो कहा? हाँ, विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने गंभीरता से सिर हिलाया, क्योंकि यह रक्तसार पत्थर टोंग हुआन क्षेत्र का एक उत्पाद नहीं है, बल्कि स्टार क्षेत्र से कुछ है। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। स्टार क्षेत्र इस महाद्वीप पर एक किंवदंती था और कोई भी कभी भी वास्तव में वहां नहीं गया था। त्रिपाठी जीवप्ती और झाई याओ 1000 साल दानव फूल के माध्यम से स्टार क्षेत्र में गए थे और वहां 1 साल बिताया था, लेकिन स्टार क्षेत्र इतना विशाल था कि वह इसका ज्यादा पता नहीं लगा पाया था। अतिमानव क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत वापस दौड़कर आए थे। क्या मास्टर पवित्र स्वामी जानते हैं कि स्टार क्षेत्र के कुछ अद्वितीय उत्पाद हैं जो अक्सर इस महाद्वीप में दिखाई देते हैं? स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, मैंने उन्हें पहले देखा है। चमकीले गड़गड़ाहट आत्मा धर्म में वापस, दुआ ने पवन आंख की आत्मा उड़ाने वाली शक्ति का विरोध करने के लिए स्टार क्षेत्र से एक अजीब पत्थर बाहर निकाला था। दुर्भाग्य से उस घटना के बाद वह अजीब पत्थर टूट गया था। इनमें से अधिकांश अद्वितीय उत्पाद अजीब पत्थर हैं। शायद जब वे स्टार क्षेत्र के माध्यम से बह रहे थे तो वे अनजाने में हमारे हाथों में गिर गए। कुछ का कोई उपयोग नहीं है और वे सिर्फ साधारण पत्थर हैं, लेकिन कुछ बेहद मूल्यवान हैं। यह रक्तसार पत्थर एक ऐसा ही उदाहरण है। तुम इन चीजों के बारे में कैसे जानते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने उत्सुकता से पूछा। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन ने अपने कंधे उचकाए। मैं किसी को जानता था जिसके पास ये पत्थर था, लेकिन उसके पास जो था वह इस वाले से छोटा था।
ये किस लिए उपयोग किया जाता है? पवित्र स्वामी, मास्टर पवित्र स्वामी, इसमें कुछ शक्ति डाल सकते हैं। जब तुम इसे आजमाओगे तो तुम्हें इसका विशिष्ट उद्देश्य पता चल जाएगा। विजार्ड ट्राइब्यूलेशन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। त्रिपाठी जीवप्ती ने और कोई सवाल नहीं पूछा, बस रक्तसार पत्थर को पकड़े हुए थे और इसमें अपनी शक्ति को पागलपन से डाल रहे थे। एक पल में एक खून लाल रोशनी फूट पड़ी और एक दिल दहलाने वाली लाल रोशनी ने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। एक अजीब शक्ति अचानक रक्तसार पत्थर से उभरी और इस अजीब शक्ति के प्रभाव में आसपास का खून जो बर्फ द्वारा निगल लिया गया था जीवित हो गया और सांपों की तरह नृत्य करने लगा। नग्न आंख को दिखाई दे रहा था, बर्फ में सूक्ष्म नाले की एक श्रृंखला दिखाई दी। शू शू, 1 दर्जन किलोमीटर से अधिक की त्रिज्या से हजारों की संख्या में छोटी खून की धाराएं बाहर निकली और रक्तसार पत्थर में घुस गईं। प्राचीन दानव कुल के महान कमांडर सभी ने इस खूनी और आत्मा सरगर्मी वाले दृश्य को आश्चर्य में घूर कर देखा। खून की छोटी धाराएं जो बाहर निकली वे स्पष्ट रूप से उन लोगों का खून थी जो लड़ाई में मर गए थे, लेकिन इस क्षण वे सभी रक्तसार पत्थर द्वारा निगली जा रही थी। यह एक अथाह गड्ढे की तरह था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसमें कितना खून था, ये कभी भी भरा नहीं होगा। खून के अंतर्वाह के साथ रक्तसार पत्थर पर गहरे लाल रोशनी अधिक से अधिक तीव्र हो गई और खून की एक और भी तेज गंध हवा में भर गई। थोड़ी देर बाद खूनी रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो गई और कोई और खून अंदर नहीं दौड़ा। बर्फ पर्वत जो खून से लाल रंगा गया था एक बार फिर सफेद और निर्दोष हो गया, जैसे कि यह कभी दूषित नहीं हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में देखा, उनके हाथ में रक्तसार पत्थर इस क्षण जीवित हो गया लगता था, एक जोरदार जीवन शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। एक सोच के साथ त्रिपाठी जीवप्ती ने रक्तसार पत्थर से ऊर्जा की एक फुसफुसाहट बाहर निकाली। ऊर्जा की यह फुसफुसाहट गुलाबी दिखाई दी और धुएं की तरह त्रिपाठी जीवप्ती की नाक में चूस ली गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि उनकी जीवन शक्ति अचानक बहुत सुधर गई थी। उनका शरीर और उनके शरीर की सभी कोशिकाएं विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी। ये चीज त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें खुशी से भर गईं क्योंकि उन्होंने लीरोंग की ओर रुख किया और पूछा, क्या कोई ऐसा है जो गंभीर रूप से घायल है? एक को लाओ। लीरोंग ने धीरे से सिर हिलाया और जल्दी से चली गई। एक पल बाद वह वापस लौटी, एक कटे हुए हाथ वाले एक कुल के सदस्य को वापस लाते हुए। भले ही लड़ाई के दौरान उसका हाथ कट गया था, फिर भी इस प्राचीन दानव जाति के कुल के सदस्य ने एक आरामदायक अभिव्यक्ति पहनी थी, एक भी आवाज नहीं निकाली। खून अभी भी उसके कटे हुए हाथ से बह रहा था, जिससे वह बेहद दुखद लग रहा था। अभिवादन स्वामी। प्राचीन दानव जाति का कुल का सदस्य जल्दी से घुटने टेक दिया। त्रिपाठी जीवप्ती की पहचान और प्राचीन दानव कुल के बीच का रिश्ता कुछ ऐसा था जिसे लीरोंग और अन्य लोगों ने अपने कुल के सदस्यों को सावधानी से समझाया था और वे सभी स्वीकार करने में सक्षम थे। खड़े हो जाओ, तुम्हारा कटा हुआ हाथ कहाँ है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। मैंने इसे फेंक दिया, कुल के सदस्य ने सरल रूप से जवाब दिया, जैसे कि उसने कुछ बेकार फेंक दिया हो। साथ ही त्रिपाठी जीवप्ती को संदेह से देख रहा था, यह नहीं जानते थे कि वह ये क्यों पूछ रहे थे। तुमने इसे कहाँ फेंका? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। जाओ इसे ढूंढो। कुल का सदस्य सीधा था और कोई सवाल नहीं पूछा, बस एक निश्चित दिशा में चल पड़ा। ऐसा लगता था कि वह अपना कटा हुआ हाथ ढूंढना चाहता था। हानफी की भौं धीरे से झुर्री गई क्योंकि उसने संदेह से पूछा, स्वामी क्या तुम नहीं सोच रहे हो कि उसके कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ना है? मैं एक कोशिश करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, इस चीज में एक बहुत शक्तिशाली जीवन शक्ति और जीवन शक्ति है, शायद यह कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ सकता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने विजार्ड ट्राइब्यूलेशन की ओर रुख किया और पूछा, क्या रक्तसार पत्थर का ऐसा कोई कार्य है? विजार्ड ट्राइब्यूलेशन सूखी से हंसे, मैं केवल इतना जानता हूं कि इसका एक बहुत शक्तिशाली उपचार प्रभाव है और इसका उन लोगों पर भी एक महान सहायक प्रभाव है जो रक्तगुण, गुप्त कला और मार्शल कौशल की खेती करते हैं। जहां तक ये कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ सकता है या नहीं, यह विजार्ड नहीं जानता। इसका न केवल उन लोगों पर एक सहायक प्रभाव है जो रक्तगुण, गुप्त कला और मार्शल कौशल की खेती करते हैं, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में रक्तसार पत्थर की जांच की। स्टार क्षेत्र का एक उत्पाद वास्तव में अद्भुत है। बस रक्त शक्ति की वो फुसफुसाहट मुझे ऐसा महसूस कराने में सक्षम थी कि मेरी ताकत थोड़ी बढ़ गई है। अगर मैं लड़ाई में इसका उपयोग करता हूँ तो शायद मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को चौंका सकता हूँ और हार को जीत में बदल सकता हूँ। उसे ये कहते हुए सुनकर सभी ने रक्तसार पत्थर की ओर एक रुचि भरी नजर दिखाई। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद प्राचीन दानव जाति के कुल के सदस्य को आखिरकार अपना कटा हुआ हाथ मिल गया। हालांकि बहुत अधिक समय बीत चुका था, इसलिए कटा हुआ हाथ ठंडा और कठोर हो गया था, एक बूढ़ के हाथ की तरह। कट चिकना था और एक तेज हथियार द्वारा बनाया गया होना चाहिए, जिससे इसे जोड़ना आसान हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुल के सदस्य को निर्देश दिया कि वह कटे हुए हाथ को खुद जोड़े, इससे पहले कि रक्तसार पत्थर से समृद्ध रक्त शक्ति को बाहर निकाला जाए ताकि कटे हुए हाथ को ढक दिया जा सके। गुलाबी रक्त शक्ति एक केचुआ की तरह झुंड गई और लगातार घाव में डाल दी गई। लोगों का समूह ध्यान से देख रहा था और हालांकि वे जो देख रहे थे उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते थे, वे इसकी तलाश भी कर रहे थे। प्राचीन दानव जाति के कुल के सदस्य ने पहले परवाह नहीं की। एक कटे हुए हाथ को पुनर्जीवित करना कुछ ऐसा था जिसे एक शिखर तृतीय क्रम संघ भी पूरा नहीं कर सकता था।
वह केवल एक अमरता आरोहण सीमा 9वें चरण का खेती करने वाला था, इसलिए हालांकि उसका शरीर काफी मजबूत था, एक कटा हुआ हाथ अभी भी एक कटा हुआ हाथ था, इसे फिर से कैसे जोड़ा जा सकता था। जैसे उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति की पहचान और आदेशों के कारण वह इनकार नहीं कर सका। हालांकि रक्त शक्ति के अंतर्वाह के साथ कुल के सदस्य के चेहरे पर गैर जिम्मेदाराना अभिव्यक्ति धीरे धीरे गायब हो गई, जिसकी जगह आश्चर्य ने ले ली और फिर परमानंद ने ले ली। उसकी आंखें प्रत्याशा के साथ चौड़ी हो गईं और उसका शरीर धीरे से कांप उठा, जैसे कि वह अपने दिल में उत्साह को नहीं दबा सकता था। पहले से ही ठंडा और कठोर कटा हुआ हाथ रक्त शक्ति के प्रभाव में गर्म और सुन्ना हो गया, जैसे कि चींटियां उस पर कुतर रही थीं। कुल का सदस्य अपनी उंगलियों को भी महसूस कर सकता था। उन्हें हिलाने की कोशिश करते हुए कुल के सदस्य की मध्यमा उंगली वास्तव में धीरे से चली। इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें चमक उठी, क्योंकि वे अधिक से अधिक प्रत्याशा रखते थे। समय धीरे धीरे बीत गया, क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति ने रक्तसार पत्थर से रक्त शक्ति को बाहर निकालना जारी रखा और इसे प्राचीन दानव जाति के कुल के सदस्य के कटे हुए हाथ में डाला। धीरे धीरे कटे हुए हाथ पर घाव एक गति से ठीक होने लगा, जो नग्न आंख को दिखाई देता था। आधे घंटे के बाद केवल एक छोटा निशान शेष रहा, जिससे ये बताना असंभव हो गया कि हाथ कट गया था।